बच्चों, कैसे आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं जेई और नीट के प्यारे प्यारे पीवाईक्यूज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा फॉर फिजिक्स। ये हमारी वेक्टर अलजेब्रा फॉर फिजिक्स का आखिरी लेक्चर है। तो ये लेक्चर देखने से पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 देख लेना, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट मैंने उसी लेक्चर्स में पढ़ा है। मुझे पता है वो वीडियो थोड़ी थोड़ी लंबी हुई थी, अब ब्रेक कर करके छोटे छोटे पार्ट्स में देख लीजिए और फिर यहाँ पर आइए और सॉल्व करिए न्यूमेरिकल्स मेरे साथ। ठीक है, तो देखो पहला न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले रीड करना क्वेश्चन को और स्टॉप करके पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करो, ठीक है, तभी मजा आएगा। ऑलराइट, सो पहला क्वेश्चन है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ sum of two vectors is equals to the magnitude of difference of two vectors, the angle between the vector is। अगर आपने ध्यान से मेरे वीडियोस को देखा है, आपको पता है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सम और डिफरेंस सेम होता है तो हमें पता है डायग्राम कुछ इस तरह बनता है। लेट्स से ये वेक्टर P होगा, ये वेक्टर Q होगा, ठीक है, ये वेक्टर P और ये वेक्टर Q, और नीचे कौन सा होगा, माइनस Q वेक्टर, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसको हमने बोला था वेक्टर R1, ठीक है ना। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है हमने उसको क्या बोल दिया था, वेक्टर R2। और मैंने बोला अगर ये सिनारियो है तो बहुत सारी चीजें हम बता सकते हैं कि फर्स्ट हमारा जो मैग्नीट्यूड है P और Q वो सेम होगा, सेकेंड P और Q, अरे कहा गया, P और Q एक दूसरे से वेक्टर कैसे होंगे, तो बोले परपेंडिकुलर होंगे। वेक्टर R, थर्ड चीज वेक्टर R1 जो रिजल्टेंट वेक्टर है A और B का या P और Q का एडिशन, इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर R2। एंड फोर्थ हमने बोला था R1 का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल्स टू R2। ये सब चीजें डिकोड हम कर सकते हैं अगर आपको ये पता है तो। वीडियो में है, मैंने बताया था पहले, ठीक है, मतलब मैंने लेक्चर में पढ़ाया था। अब पूछो क्या पूछ, आई मीन आप बोलो क्या बोला है, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर इज, डायरेक्टली आप बोल सकते हो कितना है, 90, P और Q का। बट लेट्स से हमें नहीं पता है तो हम बोलेंगे लेट्स से दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड हमने बोला P प्लस Q वेक्टर है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इस तरह से लेना है, इज इक्वल्स टू वेक्टर P माइनस Q, ठीक है। हमें नहीं पता ये वाला चीज, फिर भी हम कर लेंगे, देखे कैसे। फिर हम बोलेंगे अच्छा ये मैग्नीट्यूड सम ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो बोले P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन P एंड Q, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हम बोलेंगे यहाँ पर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लिखते हैं, माइनस 2PQ cos ऑफ एंगल बिटवीन P एंड Q ही लेते हैं, दैट इज थीटा। ऑलराइट, अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, ठीक है सर। तो हमने बोल दिया लेट्स से P इज इक्वल्स टू Q, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो P इज इक्वल्स टू Q। तो मैंने बोल दिया ठीक है, चलो स्क्वायर हटा देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर रूट हटा देते हैं, P स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस 2P इंटू P, ये भी P स्क्वायर कॉस थीटा, सामने हो जाएगा P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर कॉस थीटा। समझ आ रही बात, बहुत ईजी, बहुत बढ़िया। P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर 2P स्क्वायर, 2P स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, सामने बचा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से भी 2P स्क्वायर निकाल दो, सामने बचा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ जी सर, 2P स्क्वायर साइड में लिखेंगे, P इज नॉट इक्वल टू 0, तभी कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल सही सर। मैथ्स का पूरा ध्यान रखते हो सर आप, हाँ जी। 1 कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा को इधर लेके आ जाओ, 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, 1 और 1 कैंसिल होके 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। कब 0 होता है cos थीटा, सर थीटा जब हो 90 डिग्री, ठीक है। किसी को दिक्कत, 90 डिग्री है यहाँ पर, बिल्कुल है। वैसे तो 90 डिग्री पे भी 0 होगा, 270 पे भी 0 होता है, पर 270 हमारे ऑप्शन में नहीं है तो हमने बोल दिया 90। और 90 डिग्री क्यों लेते हैं पता है, क्योंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज ऑलवेज द स्मॉल एंगल सर, हमें पता है। तो सर ये दोनों का एंगल ये भी हो सकता है, दैट इज 270, पर हम बोलते हैं जो छोटा एंगल है वही होता है, दैट इज 90। तो आंसर इज 90। आई होप दिस पार्ट इज सुपर क्लियर, ठीक है, नोट करो। डन, चलिए सर, हो गया, बहुत बढ़िया।
देखिए ये भी क्वेश्चन है, आराम से रीड करो और पॉज करो और ट्राई करो और कमेंट में लिखो आपसे आंसर हुआ कि नहीं, आई मीन आंसर आया कि नहीं, ठीक है ना। इतना तो कर ही सकता है भाई तू, है ना। इफ अ वेक्टर, अच्छा ये वेक्टर है तो वेक्टर लिखो ना भाई, कभी कभी ना वेक्टर को कैपिटल में लिखते हैं तो ये लोग है ना ऊपर साइन नहीं बनाते, मैंने बना दिया, कोई दिक्कत है भाई? चलो क्योंकि दोनों वेक्टर है तो मैंने वेक्टर बना दिया। आर फंक्शन ऑफ टाइम, हाँ जी फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब क्योंकि टाइम चेंज होगा तो वेक्टर चेंज होगा। कैसे? क्योंकि देखो कॉस ओमेगा, ये डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू ओमेगा बोलते हैं, टी, टी को चेंज करो तो ये पूरा वैल्यू चेंज होगा, वेक्टर ही चेंज होगा। बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। अच्छा अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर ऑर्थोगोनल, इसका मतलब दोनों का बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री। और जब भी दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री होता है तो हम एक चीज को याद करते हैं, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। क्यों? ये होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा कितना दोनों के बीच? 90। कॉस 90 कितना होता है सर? 0 होता है। बिल्कुल सही। तो हमने बोला वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज कॉस 0, इज कॉस 0, ठीक है। अब वेक्टर ए क्या लिखा? वेक्टर ए लिखा सर कॉस, अच्छा वेक्टर ए डॉट बी जब करते हैं, आपको पता है ना, याद याद रिकैप, याद पुरानी बात ये होती है, वेक्टर ए डॉट बी करते हैं तो ए एक्स और बी एक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ए वाई और बी वाई को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर ए जेड और बी जेड, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, है ना, कार्टेशियन फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म तो दिया है, देखिए ना, ये ए एक्स है, ये ए वाई, ये बी एक्स और ये क्या है? बी वाई, है ना। चलिए तो ए एक्स इंटू बी एक्स कर दीजिए कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2, फिर बीच में प्लस, फिर क्या है? साइन ओमेगा टी डॉट, ये क्या है? साइन ओमेगा टी बाई 2, सामने क्या है? 0। कॉस प्लस कॉस कॉस साइन साइन क्या होता है? कॉस कॉस साइन साइन। अरे ये फॉर्मूला भी नहीं पता सर हमें, ये होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो पता है ना। नहीं डॉट प्रोडक्ट नहीं, सॉरी, ये हाँ डॉट प्रोडक्ट ही, क्या कर रहे हो सर? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और एक और ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़ी थी हमने, क्या पढ़ा था सर? कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना। तो देखिए ना, कॉस 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 ए, देखो इसको ए बोल दीजिए, कॉस बी साइन ए, यही है ना ओमेगा टी, साइन बी, है ना, बिल्कुल सही। तो सर इसको हम बोल सकते हैं, देखो ट्रिग्नोमेट्री का भी काम लगा है, कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, सामने क्या है? 0 सर, बिल्कुल। अब हम नया स्लाइड लेते हैं, वहां पर लिखते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2 इज 0। कॉस 0 कब होता है? देखो क्वेश्चन खा गया, यहाँ पर है क्वेश्चन, पाई बाई 4 पाई बाई 2 पाई 0, चलो ठीक है। ऑर्थोगोनल है तो टीटा दोनों के बीच में छोटा होगा, छोटा टीटा क्या होता है? 90 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। चलिए जी 90 डिग्री, पर यहाँ पर अगर हम एंगल को ही खाली 90 से कंपेयर मत करना, ठीक है, मतलब ये चीज अगर लेंगे तो 90 मत बोल देना। सर क्यों ना बोले? बोल दो सर, अरे बोल दो भाई, बट आपको पता है कि जब खाली एंगल लिखते हैं तो उसको हम किस में लिखते हैं? रेडियन में लिखते हैं। 90 डिग्री रेडियन में कितना होता है सर? हम भूल गए, अरे एक चक्कर घुमा, कितना हो गया? हाँ सर 2 पाई रेडियन, बिल्कुल सही, ठीक है ना, 2 पाई रेडियन। अब 90 डिग्री है तो कितना रेडियन होगा? तो 90 डिग्री सर कितना रेडियन होगा? तो 90 डिग्री मल्टीप्लाई पाई बाई 180 कर देना सर। अरे 2 पाई बाई 360 दैट इज पाई बाई 180 सर, हमें आता है, ठीक है। 3 3 जा 3 6 जा 3 2 जा 9 2 जा करते ना सर, देखो छोटी छोटी बातें। अरे वो तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बाकी मुझे तो पता था। ठीक है, तो ये कितना होगा सर? पाई बाई 2 होगा, ठीक है। ओमेगा टी माइनस ओमेगा बाई 2, मतलब ये पूरा, ये आधा, एक में से आधा चला गया, क्या बचेगा सर? आधा बचेगा, इतना तो हमें आता है सर, पाई बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, मुझे टी फाइंड करना था वो टाइम पे जब ये दोनों ऑर्थोगोनल हो, तो मुझे मिल गया टी इज इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा, टी इज इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा, ये रहा पाई बाई ओमेगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर पॉज वीडियो में पॉज कर देना, ठीक है, और मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए ये वाला स्क्रीनशॉट लेना आपको, अच्छा ले लीजिए डन, बहुत बढ़िया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोला है 6 वेक्टर्स a to f, अच्छा यहां पर दिया have magnitudes and direction is indicated, which of the following statement is true। चलिए b plus c is f, b plus c मतलब वेक्टर b plus वेक्टर c, ये लोग वेक्टर को खाली कैपिटल में लिख लेते हैं पर हम तो ये लेंगे, ये सही है कि गलत इसको देखना है। अच्छा वेक्टर b किधर है, देखो मैं ड्रॉ करता हूं, पहला ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन ए वेक्टर b कहां पर है सर, नीचे है। वेक्टर c कहां पर है सर, इधर है। दोनों को टेल से टेल जोड़ दो, वेक्टर c इधर है ना, वेक्टर सी, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे बताओ, बी प्लस सी फाइंड कर, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां से निकाल, इनके बीच में होना चाहिए। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, ये उसका रिजल्टेंट है, ये है वेक्टर बी प्लस सी। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या है एफ, वेयर इज एफ सर, एफ तो इधर ड्रॉ किया है, क्या हो सकता है बी प्लस सी तो इधर आना चाहिए, एफ अरे कैसे होगा सर, करेक्ट नहीं है सर। चलिए ठीक, बी करते हैं, बी फाइंड क्या है, वेक्टर डी प्लस वेक्टर सी इज वेक्टर एफ। चलिए वेक्टर डी किधर है सर, ऊपर है, ठीक है वेक्टर डी ऊपर है, वेक्टर सी किधर है, इधर है, टेल से टेल जोड़ दीजिए वेक्टर सी, ठीक है। इन दोनों का बेसिकली मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूँ, उसका डायगोनल मुझे क्या देगा, उसका डायगोनल देगा सर आपको रिजल्टेंट, है ना, या तो फिर टॉम एंड जेरी वाला कॉम्बिनेशन बनाइए, हेड टू टेल पॉलीगन मेथड, कोई भी करो, ठीक है। जनरली मैं ये वाली इजी लगती है तो मैंने ये कर लिया, बाकी पॉलीगन है तो पॉलीगन भी कर सकते हैं। इन दोनों का अरे भाई फील लो ना, एक वेक्टर इधर जा रहा है डी, एक वेक्टर इधर जा रहा है सी, इनका रिजल्टेंट कहां जाएगा, उनके बीच में तो होगा। हाँ सर बीच में मतलब डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो ये होता है वेक्टर डी प्लस सी, ठीक है। इसका आंसर क्या है एफ, एफ किधर जा रहा है सर, एफ तो इधर जा रहा है सर, कैसे होगा, ये नहीं होगा, मुझे ही पता, तो आंसर नहीं हो सकता। चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड क्या है वेक्टर, ओके अरे सी वेक्टर नहीं, सी ऑप्शन है ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज वेक्टर एफ, ठीक है। वेयर इज वेक्टर डी सर, ऊपर 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 वेक्टर डी ऐसा है, वेयर इज वेक्टर ई, ऐसे जा रहा है, टेल से टेल जोड़ दीजिए, ये वेक्टर ई, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर होगा सर, इनका रिजल्टेंट होगा इन दोनों के बीच में से जाएगा, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, ये होता है वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई। वेक्टर एफ किधर है सर, यही डायरेक्शन में है वेक्टर एफ सर, तो गारंटी थोड़ी कि डायरेक्शन यही है, तो अरे भाई वेक्टर यही कॉम्बिनेशन दिया है तो मान के चलूंगा जो ये एग्जैक्ट लेंथ और एग्जैक्ट डायरेक्शन है उसकी सेम होगी, कोई और वेक्टर तो ऐसे जा ही नहीं रहा है ना, और बोला है कि इसमें से कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन क्या है, बिल्कुल सही। हाँ सर चलिए एक और ऑप्शन है वो भी चेक तो कर ही लेते हैं, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई इज वेक्टर, अच्छा डी नहीं सॉरी बी है, वेक्टर डी नहीं है सर, ऑप्शन डी वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई इज वेक्टर एफ। ऑब्वियसली आंसर नहीं होगा कि वेक्टर एफ तो डी प्लस ई है, ठीक है। फिर भी बता देता हूं, वेक्टर बी नीचे जा रहा है, वेक्टर ई इधर जा रहा है, टेल से टेल जोड़ दिया मैंने, क्यों जोड़ दिया सब नीचे, अरे कोई क्या ही फर्क पड़ता है, पैरेलल शिफ्टिंग हो सकती है, दोनों का रिजल्टेंट कहां पर होगा, इन दोनों के बीच में से निकलेगा, दिस इज वेक्टर, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ई। उसने आंसर क्या बोला, वेक्टर एफ, वेक्टर एफ किधर जा रहा है, वेक्टर एफ तो इधर जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। आई होप दिस पार्ट इज सुपर डुपर नुपर क्लियर, है ना, एकदम बढ़िया। चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, ये क्वेश्चन ट्राई करिए, बहुत ही इजी है, अरे नीट के क्वेश्चन है सब, अरे सीबीएसई एआईपीएमटी का मतलब ही क्या होता है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। चलिए सॉल्व करता हूं मैं, क्या दिया है ए, ये वेक्टर ही है ना बेटा, ये वेक्टर ही है जो भी है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी वेक्टर है, क्योंकि ये लोग ना वेक्टर को एरो नहीं बनाते बिकॉज कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल बोल भी देंगे ना, देन वैल्यू ऑफ, तो पता भी तो चल रहा है ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, तो से पता लगता है। चलिए तो मैं पहले ये सॉल्व करता हूं, वेक्टर ए क्रॉस बी जो दिया है क्वेश्चन में ना, इज इक्वल्स टू √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अच्छा ए क्रॉस बी क्या होता है, इट्स अ वेक्टर प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड खाली है ना, जेल में डाल दिया मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो ये होता है ए बी साइन थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सामने क्या है √3 वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट, तो क्या होता है ये ए बी कॉस थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी, सो ये थीटा दोनों सेम, इसलिए मैंने थीटा ही लिखा, ठीक है, कोई थीटा में चेंजेस नहीं किया, बहुत बढ़िया। कुछ कैंसिल होगा, हाँ सर ए बी से ए बी चला गया, सर साइड में लिखो ना, ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू
0। चलिए, तो अब मैं लिखूंगा साइन थीटा और सामने कौन है कॉस थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू रूट 3। व्हाट इज साइन बाई कॉस, सर tan थीटा, tan थीटा इज रूट 3। रूट 3 कब होता है थीटा, आई मीन tan थीटा रूट 3 कब होता है, जब थीटा हो जाए सर 60 डिग्री। बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, एकदम सुपर क्लियर, सुपर क्लियर। अच्छा, अब पूछा है, अगर ये पता है तो आप बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी क्या होगा। दो वेक्टर का एडिशन कैसे होता है, फॉर्मूला बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा क्या है 60 डिग्री। ये है एंगल वेक्टर है ना, ये क्या है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, व्हाट इज cos 60, जस्ट ab हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अरे cos 60 1/2 होता है, 2 और 1/2 कैंसिल, क्या बचा ab। तो कोई ऑप्शन है भाई, ऑप्शन ऑप्शन हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ यूनिट वेक्टर इज गिवन। देखो बच्चों, सॉल्व करने के पहले थोड़ा सा पॉज करिए, बार बार बोल रहा हूं, थोड़ा सा पॉज करिए वीडियो को और खुद से ट्राई करिए, तभी मजा आएगा। खाली कॉपी पेस्ट करोगे थोड़ी ना मजा आएगा। और अगर टफ लग रहा है कि सर हमें नहीं समझ आ रहा है, ऊपर से जा रहा है, तो बेटा मैं एक चीज वापस रिकमेंड करूंगा कि प्लीज पहले 3 लेक्चर्स देख कर आओ यार। पहले 3 लेक्चर के नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो, बाद में आओ, बंद कर दो वीडियो। पहले 3 लेक्चर अच्छे से आराम से देख लो, उसके बाद देखो, तब मजा आएगा ना। प्रैक्टिस करनी है हमें। हाँ, यूनिट वेक्टर देखिए, इफ a इज अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो लेट्स से ये वेक्टर a इज द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे वेक्टर ए भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर टोपी बना दो ताकि फील हो जाएगी हाँ ये तो यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है भाई, जरा कमेंट में लिख के बताओ। सर हम कमेंट क्यों लिखे, हम तो वीडियो देख रहे हैं, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। हाँ जी सर, ये भी पता है हमें, मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। हाउ टू गेट अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द वेक्टर, सर रूट लगाओ, उसके कंपोनेंट का स्क्वायर ले लो, 0.5 का स्क्वायर ले लो सर, 0.8 का स्क्वायर ले लो सर, c का स्क्वायर ले लो सर, सामने लिखो 1। हाँ, चलो 0.5 का स्क्वायर, सर मुझे नहीं आता, 0.5 मतलब 5/10, 5/10 का स्क्वायर कितना होगा सर 25/100। ठीक है, 0.8 8/10 64/100 प्लस c स्क्वायर, सर c स्क्वायर, सर रूट कहाँ गया, अरे स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, स्क्वायर कर दिया। हाँ सर ये तो हमें आता है, हम जेई और नीट वाले बच्चे सर, बहुत बढ़िया। चल अब क्या करें, ये दोनों का ऐड करें, 64 + 25 कितना हो जाएगा, 64 + 25, 64 5 9 6 7 8 89/100, 89/100 प्लस c स्क्वायर, सामने क्या होगा 1, c स्क्वायर क्या होगा 1 - 89/100, 100 का एलसीएम ले ले, तो 100 - 89/100, 100 - 89 कितना होगा सर 11/100, कितना होता है 0.11, तो c कितना होगा √0.11। कोई ऑप्शन है, हाँ बी इज द ऑप्शन। कितने सिंपल और प्यारे प्यारे क्वेश्चन है ना, अरे आपके कॉन्सेप्ट को एकदम निखार देगा ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन। चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। क्या है, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस 0 वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, सर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर 0 ही मिलेगा ना बाबा ना, 0 नहीं मिलेगा। तुझे पता है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जब करते तो हमें आंसर क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। मैंने कितनी बार बोला है, देखिए क्वेश्चन भी है, बहुत पुराना है, शायद नहीं आएगा, बट कॉन्सेप्ट देख खाली। सर अगर मैं इसमें 0 मल्टीप्लाई करता हूं तो 0 वेक्टर, क्योंकि देख क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो 2 वेक्टर का ही मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। मुझे आंसर भी क्या मिलेगा वेक्टर, मुझे पता है 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा, और वो क्या होना चाहिए 0 वेक्टर। आंसर इज सी नॉट ए, ध्यान रखना। ठीक है, चल नोट हो गया, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। जो क्वेश्चन ट्राई कर बेटा, क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी एंड सी आर गिवन। अच्छा ठीक है, तो मैं लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, जेल में डाल के लिखो, वेक्टर बी कितना है 4 एंड वेक्टर सी इज गिवन हाउ मच 5 यूनिट, सम यूनिट्स मतलब कोई यूनिट होगी। इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज वेक्टर सी,
देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी? बहुत सिंपल है, क्या करें एंगल के लिए सर डॉट प्रोडक्ट। नहीं भाई, वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू सी दे दिया है और तुझे सी इज द रिजल्टेंट वेक्टर, उसका भी मैग्नीट्यूड है, तो क्या कर, इफ दिस इज अ वेक्टर, सी एडिशन गिव्स अ वेक्टर ओनली, ए प्लस बी करेंगे तो हमें एक वेक्टर ही मिलता है, उसी प्लेन में मिलता है जिस प्लेन में ए और बी है, ठीक है ना, इतनी बात। नहीं सर नहीं समझ आ रहा। अरे भाई ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, इन दोनों का हमने एडिशन किया, तो एडिशन मतलब क्या, देख इससे पैरेलल निकाल ले, हाँ 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 हाँ, इससे पैरेलल निकाल, हाँ हाँ हाँ, इधर वेक्टर इधर ही मिलेगा, हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर, ये वेक्टर आर क्या होता है, वेक्टर ए प्लस बी। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, इन दोनों का एडिशन क्या होता है, एक रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा और वही प्लेन में मिलेगा, मतलब ए बी का जो प्लेन है इन द सेम प्लेन, in the same plane, in the same plane of vector A and vector B। नोट कर लेना, रिजल्टेंट हमेशा वही प्लेन में होता है, ठीक है। तो अगर दो सेम वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, हाँ सर, वो भी क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, है ना। चल, दो वेक्टर का एडिशन क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर नहीं, सॉरी मैग्नीट्यूड सी खाली, ठीक है। स्क्वायर कर दे दोनों साइड। चल, ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, बी मतलब 4 का स्क्वायर, 2 3 4 cos थीटा, स्क्वायर कर दिया, सी का स्क्वायर कितना होगा 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, cos थीटा इज 25। दिस इज 9 प्लस 16, ये भी 25, अरे बाप रे 24 सामने 25, तो ये क्या हो जाएगा 24 cos थीटा, 25 माइनस 25 क्या हो गया 0। इसका मतलब 24 तो 0 हो नहीं सकता, हाँ सर हो नहीं सकता, ये हो गया भाई, ये हो गया, कौन हो गया cos थीटा इज इक्वल टू 0। पता थीटा कितना होगा सर 90 डिग्री, छोटा एंगल लेना है 90 डिग्री आंसर, और 90 तो है ही नहीं, पाई बाई 2, पाई बाई 2 क्या होता है 90 तो होता है, हाँ सर पाई बाई 2 ही होता है। कोई दिक्कत है भाई? बिल्कुल नहीं। क्लियर है भाई? बिल्कुल। सर आप ही क्वेश्चन पूछते हो और आप ही आंसर देते हो, तो आप तो कमेंट में कुछ लिखते ही नहीं हो ना, खाली वीडियो आके देख के चले जाते हो। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। चल हाँ, जैन 2024 शिफ्ट 2 मतलब ये जे के क्वेश्चन है, ठीक है, जे मीन्स। स्टार्ट करें, चलिए। Solution. If two vectors A and B have the equal magnitude, R, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, वो R है, ठीक है। A और B का सेम मैग्नीट्यूड, वो भी R, are inclined at an angle theta, then choose the correct option। A B C D 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो A माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना और A प्लस बी दोनों का फाइंड करना, क्योंकि तभी तो आपको एक आंसर मिलेगा। चलिए मैं करता हूं। सर क्या करोगे, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो। a माइनस बी पहले फाइंड करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है ना, तो माइनस 2ab cos थीटा, है ना, cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक है। ओके, ये a कितना दिया है r, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2 r cos थीटा। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। अभी देखो सर, बिल्कुल नहीं। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सर 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, 2r स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, तो सर √2, ये क्या मिलेगा, r स्क्वायर है ना, तो क्या मिलेगा √2r, ब्रैकेट में रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अरे सर अब 1 माइनस कॉस थीटा को कैसे सॉल्व करें, तो आपके सर ने आपको एक इक्वेशन दी थी cos 2 थीटा की, हाँ सर दी थी, क्या थी बोलो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री। ये कहाँ से आया सर, ट्रिग्नोमेट्रिक चीज यूज होती है, अरे भाई बिल्कुल होती है, वो तो पक्का होना ही चाहिए, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए मुझे, 1 माइनस कॉस थीटा, तो मैं सेकंड वाला इक्वेशन यूज करूंगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा को सामने ले जाऊं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, पर मुझे यहाँ पर थीटा चाहिए, 2 थीटा है, तो मैं थीटा को हाफ कर दूंगा, तो हर जगह थीटा को हाफ कर दो, तो यहाँ पर थीटा हाफ हो गया, तो सामने भी थीटा हाफ हो जाएगा, 2 थीटा का हाफ मतलब थीटा, ऐसे कर सकते हो और आपको पता है कैसे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, √2r, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा √2 साइन स्क्वायर बन जाएगा साइन थीटा बाई 2, तो √2 इंटू √2 क्या बन गया 2r साइन
थीटा बाई 2। हाँ सर, मैंने बोला भी था कि भाई काम लगेगा। तो a माइनस बी क्या आता है, 2r साइन थीटा बाई 2। तो ये तो नहीं है। दूसरा है 2r cos थीटा। नहीं 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 नहीं, मतलब कि आपको a प्लस बी फाइंड करना था। और जब a प्लस बी फाइंड करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला इक्वेशन, cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, और थीटा को हाफ कर देना तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos थीटा, क्योंकि यहां पर 1 प्लस cos थीटा आएगा। a प्लस बी करोगे और जब वो करोगे 1 प्लस cos थीटा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, रूट 2 r तो था ही, रूट 2 cos थीटा बाई 2, रूट टू के 2 r cos थीटा बाई 2, और आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वो आप कर लेना, इतना तो कर ही सकते हो। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई, हाँ सर हो गया सर, चल ठीक है, हो गया, बढ़िया। लेट्स गो फॉर दिस। देख भाई, ट्रिग्नोमेट्री भी आता है, वेक्टर अलजेब्रा के क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री, इसलिए बोल रहा हूँ मैथ्स लास्ट पढ़ा हुआ है मैथ्स का। अगर तू एकदम सीरियस है भाई कि भाई मुझे फिजिक्स करनी है 11th-12th में, जेई लेवल करनी है, नीट लेवल करनी है, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, तुझे ये वाली मैथ्स आनी चाहिए। कहाँ तक, जो मैंने सीरीज बनाई, 2 सीरीज बनाई। कौन सी पहली बनाई, बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स, जहां पर मैंने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ग्राफ्स, कैलकुलस पढ़ाया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। और सेकंड सीरीज बनाई वेक्टर अलजेब्रा फॉर फिजिक्स, जहां पर मैंने पूरा वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा। ये दोनों चीज एकदम स्ट्रॉन्ग कर ले, सच्ची बता रहा हूं। अगर बोर्ड लेवल है ना भाई, तू एंजॉय करेगा, और जेई नीट है ना, तू मजे करेगा कि हाँ सर मजा आ गया। एक चीज पक्की कर दी हमने मैथ्स, ये वाली आपकी सीरीज है, ठीक है। चल लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पार्ट। जेई का क्वेश्चन अगेन 2024 का, चलो सॉल्व करते हैं। मैं तो करूंगा, आप लोग मुझे पता है पॉज करके ट्राई करोगे, है ना। चल, क्या बोला, अ वेक्टर हैज अ मैग्नीट्यूड सेम एज दिस। ओके, तो लेट्स से आवर वेक्टर इज सी, लेट द वेक्टर इज सी, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड मतलब एक वेक्टर सी है, तो वेक्टर सी, देखो कोई भी वेक्टर हो ना, कोई भी वेक्टर, उसके पास 2 चीजें होती है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है ना। इससे ये दोनों से ही वेक्टर बनता है, ठीक है। क्या बोला है, सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ ए, तो वेक्टर सी, मैग्नीट्यूड ऑफ सी की जगह मैं लिखता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड एज वेक्टर है। एंड पैरेलल टू दिस वेक्टर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेलल, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, मतलब जो सी कैप है तो वो क्या होगा, ये डायरेक्शन में, दैट इज अ बी कैप। इसमें कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। देन x and y components of this vector is in first quadrant and are x and y, x and 3 respectively, where x is, ठीक है। तो मतलब मुझे वेक्टर सी फाइंड करना पड़ेगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो जो उसका x कंपोनेंट आएगा वो ये है, y कंपोनेंट क्या है, y है। जिसने बोल ही दिया कि y कंपोनेंट तो 3 आएगा, x कंपोनेंट बताओ कितना है, तो मुझे वेक्टर सी फाइंड करना है इन कार्टेशियन फॉर्म। बहुत सिंपल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा सर, आप सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए फाइंड कर लीजिए। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। क्या होता है, अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो सबसे प्यारा फॉर्म है उसका, x कंपोनेंट का स्क्वायर करिए प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर करिए, दैट इज हाउ मच, 9 प्लस 16 कितना होगा, 25, रूट 25 इज 5। फिर क्या फाइंड करिए, बी कैप फाइंड करिए। सर बी कैप कैसे फाइंड करोगे, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते, डायरेक्शन कैसे फाइंड करते कोई भी वेक्टर का, वेक्टर अपॉन दी मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड सामने मल्टीप्लाई कर दो ना, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज वेक्टर, ठीक है सर। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। क्या है, 4i कैप प्लस 3j, अच्छा 4 और 3 है तो रूट करोगे तो ये क्या बनेगा, 16 प्लस 9 दैट इज 25, मतलब कि 4i कैप प्लस 3j कैप अपॉन 25 दैट इज 5 ओनली। ऑलराइट, तो वेक्टर से क्या बना, ऊपर 5, एक का मैग्नीट्यूड, बी कैप कितना है, 4i कैप प्लस 3j कैप डिवाइड बाई 5, 5 से 5 मर गया, तो वेक्टर सी मिला आपको 4i कैप प्लस 3j कैप। क्या पूछा है कि x मैग्नीट्यूड बताओ, x कंपोनेंट बताओ, तो क्या होगा x कंपोनेंट 4, क्योंकि y कंपोनेंट क्या है 3, उसने y तो बोल ही दिया। और नहीं समझाओ सर, हम बोले बच्चे, ठीक है भाई। तो ले x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऐसा बनाते हैं। तो पहले तो ये वेक्टर बना के दिखा, क्या है, x में कितना चल, 4 चल, देख 4i कैप का मतलब होता है ये cx है, cx मतलब x में कितना उसका परछाई या कंपोनेंट, तो ये cx होता है, कितना दिया है 4, cy कितना दिया है 3, ठीक है, ये हो गया cy कंपोनेंट मेथड, ठीक है। इन दोनों से ही तेरा वेक्टर बना है, या ये वेक्टर की परछाई दोनों है, या ना, हाँ सर ये वेक्टर सी हो गया। तो वही तो पूछ रहा है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो है, फर्स्ट एक्स वाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि एक्स एंड वाई कंपोनेंट, तो बोले एक्स क्लियरली दिख रहा है आपको कितना है 4 और वाई कितना है 3, वाई कितना उसने 3 बोल दिया था, एक्स कितना है 4 फाइंड कर लिया आपने, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर,
बढ़िया। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर, ट्राई कर खुद से। चल स्टार्ट करते हैं। Two forces F1 and F2 are acting on a body. One force has magnitude thrice that of other force. ठीक है, तो let's say magnitude of F1 is F. तो magnitude of F2 क्या हो जाएगा? 3 times F, है ना? कोई भी ले सकते हो, 3F, F कोई भी ले सकते हो। The resultant of two force is equal to the force of the larger magnitude. Okay, so let's say I'll say दोनों का resultant जो वेक्टर फॉर्म में करेंगे इज वेक्टर r एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इज नथिंग बट 3f। ठीक है, द एंगल बिटवीन f1 एंड f2 इज cos इनवर्स 1/9 द वैल्यू ऑफ n, और मैग्नीट्यूड में बोला मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। दो जो जेल दिख रहे हैं ना, बार्स दिख रहे हैं, तो बार जिसको जेल बोलता हूं, तो खाली मैग्नीट्यूड पूछा है। ठीक है, तो अब मुझे पता है F1 प्लस F2 R है। ठीक है, सोचो मत ज्यादा कि सर वो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसे से हो गया। ठीक, सोचो मत, यहां पर ध्यान दो। एडिशन करना है ना, तो क्या इफ दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल, तो कहना इसे मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और प्लस F2 इज मस्ट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर के एडिशन के फॉर्मूले बताओ। तो बोले सर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos ऑफ थीटा, सामने क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ R। कोई दिक्कत? कोई नहीं, चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए व्हाट इज F1, सर F का स्क्वायर, व्हाट इज F2, 3F, तो उसका स्क्वायर क्या होगा 9F स्क्वायर प्लस 2FF क्या हो गया 3 सॉरी F स्क्वायर, और 2 और 3 क्या हो गया 6, तो 6F स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू R, बट व्हाट इज R 3F। चलो अब स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा, देखो F स्क्वायर प्लस 9F स्क्वायर, ये कितना हो गया 10F स्क्वायर प्लस कितना है 10F स्क्वायर, और ये कितना है 6F स्क्वायर cos थीटा, और सामने क्या हो जाएगा स्क्वायर किया हमने, ये हो गया 9F स्क्वायर। चलो 10F स्क्वायर को सामने ले जाओ, तो 6F स्क्वायर cos थीटा इज माइनस F स्क्वायर, 9F माइनस 10, तो 9F स्क्वायर माइनस 10F स्क्वायर तो -1, और ये F स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा कंसिडरिंग F इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अगर फोर्स ही 0 हो गया, मतलब वेक्टर फोर्स ही का मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया, तो फिर क्वेश्चन ही क्यों बनाया। ठीक है, तो बोलेंगे cos थीटा क्या हो गया -1/6, तो थीटा क्या हो गया, cos अगर उधर जाएगा है ना, अगर cos इधर जाता है तो क्या बनता है cos इनवर्स -1/6। हमको कंपेयर करना cos इनवर्स 1/n से, है ना, बोला है कि एंगल कितना है cos 1/n, है ना, एंगल क्या है, तो cos इनवर्स -1/n, तो इससे कंपेयर करो। ठीक है, तो बोलेंगे इट इज नथिंग बट cos इनवर्स -1/, इसे 1/n कर लिखा 1/n, इसका मतलब हमारा n क्या होगा -6, पर अगर खाली मॉड n पूछा है तो हम क्या बोलेंगे 6, क्योंकि इंटीजर क्वेश्चन है ना, तो टाइप करना पड़ेगा। जेई में ऐसा सेक्शन आता है ना कि एक होता है MCQ जहां पर ABCD ऑप्शन होता है, और दूसरा होता है जहां पर आपको टाइप करना होता है, तो वो इंटीजर क्वेश्चन ही होता है। तो इंटीजर में तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे, तो आंसर इज 6। ठीक है, नोट कर लो। ओके डन, चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। डन 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 डन। माइक ठीक है ना, बढ़िया। और एक बार हुआ था ना कि माइक बैटरी खत्म, वैसे तो अभी चार्ज किया था मैंने, बैटरी खत्म हो गई। ये लाल लाइट लग जाती है, आपको पता भी चल जाता होगा, आपको एज अ व्यूअर, मुझे पता ही नहीं चला, पढ़ाते जा रहा हूँ। अच्छा वो लास्ट तक खींच गया, माइक अच्छा था, लास्ट में 15 मिनट या 17 मिनट कुछ हुआ था, बहुत पहले की वीडियो, आई डोंट नो, मुझे भी याद नहीं आ रहा, माइक डेड। अभी वेक्टर सीरीज नहीं, बेसिक मैथ्स ऑफ फिजिक्स का सीरीज का, तब फिर मैं बोला यार अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा, इसलिए देखता रहता हूँ। सब ठीक है ना, चलिए ठीक है। 3 वेक्टर्स OP OQ OR, ठीक है, मुझे दिख रहा है, अरे देखो दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है हमें, तीनों वेक्टर्स, ये OP वेक्टर, ये OQ वेक्टर, और ये वाला OR वेक्टर are acting as shown in the figure. The resultant of 3 vectors is a root x. The value of x is, ठीक है, तो रिजल्टेंट OP, मैं OP नहीं बोलता हूँ, मैं खाली बोलता हूँ वेक्टर P, अरे कलर चेंज करना है, मैं खाली बोलूंगा वेक्टर P, OP को P बोलता हूँ, OQ को Q, और वो R है ना, PQR वेक्टर जिसका रिजल्टेंट
इज सम रिजल्टेंट, है ना। लेट्स हाँ रिजल्टेंट में क्या बोलूँ अभी, लेट्स से वेक्टर 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 सी, ठीक है, वेक्टर सी। और इसका मैग्नीट्यूड अगर पूछे खाली, तो या तो मैं खाली मैग्नीट्यूड लिखूँ, हाँ सर लिखो ना मैग्नीट्यूड, ठीक है, खाली मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। वैसे सी लिख सकते हो, पर सी का मैग्नीट्यूड ऐसा सोचा था मैंने, पर ठीक है। इट इज ए रूट एक्स, पूछा है व्हाट इज एक्स, ठीक है। देखो ये तीनों वेक्टर एक सर्कल पे बना है, समझो मेरी बात को, ये तीनों वेक्टर एक सर्कल पे बना है ऐसा। इसका मतलब ये जितनी भी लेंथ होगी सेम लेंथ ही होगी, ये सेम लेंथ होगी, है ना। क्यों सेम लेंथ, बिकॉज रेडियस। क्या बोला भी, अच्छा मैग्नीट्यूड बोल भी दिया, सॉरी माय बैड मैंने देखा ही नहीं। इसका मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा ए, तो इसका भी कितना होगा ए, इसका भी कितना, सर्कल पे है ना, सर्कल पे। अरे भाई वेक्टर अगर यहाँ पर भी एक होता ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड लंबाई कितनी होती है, ए होती है ना, क्योंकि सर्कल में बन रहा है, सर्कल में मतलब सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, परफेक्ट। अब ध्यान से ऐसे क्वेश्चन को आप मल्टीपल वेक्टर्स है ना, दो होता तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेते हैं, यहां पर भी लगा सकते हो, पर यहाँ स्मार्ट अप्रोच कर रहा हूं। देखो स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूं, देखो वैसे तो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये वेक्टर दोनों का लंबाई सेम, दोनों के बीच में एंगल कितना 90, दोनों के बीच में एंगल कितना 90, तो इसका जो रिजल्टेंट जाएगा, रिजल्टेंट सर, रिजल्टेंट मतलब दोनों का एडिशन P प्लस Q का, सर यहां पर ही जाएगा। उसकी लंबाई कितनी होगी वो मुझे नहीं पता, लंबाई कितनी होगी वो मुझे फाइंड करनी पड़ेगी, पर ये जो लंबाई होगी ये दोनों क्या होगा, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q होगा, हाँ या ना। और यहां से कितना एंगल बनाएगा सर, 45 एंगल बनाएगा। कितना बनाएगा सर 45। क्यों 45, क्यों 45, क्योंकि दोनों सेम लंबाई है, इसकी लंबाई सेम, तो बीच में से निकलेगा, हाँ या ना बोल भाई, समझ आ रही बात। अरे सर वेक्टर P ये वेक्टर Q दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से निकलता है, दोनों के बीच में से निकलता है। जब दोनों की लंबाई सेम हो तो यहाँ एंगल कितना बनेगा 45, इनका आधा, ये 90 है तो 90 का आधा, अगर 60 है तो 30 बनता। ये वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, इसमें कोई दिक्कत है सर, बिल्कुल नहीं। देखो बच्चों यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड निकाला है P प्लस Q का, तो वो कितना होगा, सिर्फ P प्लस Q का मैग्नीट्यूड कितना होगा, P प्लस Q का मैग्नीट्यूड, तो हम बोलेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना 90, मतलब ये पार्ट तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, है ना। P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, PQ, तो हमने सबको A बोल दिया है, तो हम क्या बोल देंगे A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना आएगा √2 टाइम्स A, ये तो पता ही है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब P प्लस Q इधर है ना, P प्लस Q इधर है, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। अब बताओ यहां से एंगल कितना बना रहा है 45, ठीक है, और यहां पर R किधर है सर, नीचे R जा रहा है, ठीक है, यहां पर एंगल कितना है 45, तो इन दोनों के बीच में P प्लस Q और R के बीच में एंगल कितना है सर 90, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा, है ना, रिजल्टेंट कहीं यहां पर होगा, रिजल्टेंट वो क्या होगा, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q प्लस वेक्टर R, ठीक है, मुझे तो यही चाहिए। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड मतलब इन दोनों वेक्टर का एडिशन, ठीक है। तो अब क्या करें, आप क्या करें, ठीक है, हम बोलेंगे P प्लस Q प्लस R, ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट ऑफ, देखो P प्लस Q अब एक वेक्टर है, P प्लस Q एक वेक्टर है, इसको नाम दे दिया, चलो C वेक्टर दे दिया, नाम क्या दे दिया C वेक्टर, कोई दिक्कत, ये C वेक्टर है, C प्लस R, C वेक्टर प्लस R वेक्टर, तो बताओ क्या होगा, C वेक्टर का C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2CR कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है सर, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, ये C वेक्टर और ये R वेक्टर, तो ये भी क्या हो गया जीरो। व्हाट इज C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब P वेक्टर प्लस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है √2 है, इसका स्क्वायर करो क्या होगा 2A स्क्वायर, R वेक्टर का मैग्नीट्यूड यार A है, तो इसका A स्क्वायर कितना हो गया √3A स्क्वायर, या तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे तो क्या होगा √3A, यही तो है A रूट एक्स, A √3, तो आंसर क्या होना चाहिए x का, हाँ सर x होगा 3। किसी को दिक्कत है भाई एक बार वापस देख ले, आराम से देख ले, P प्लस Q मैंने क्या बोल दिया C वेक्टर है, ये R वेक्टर है, C वेक्टर प्लस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा C स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2CR cos 90, ठीक है ना, इजी। बहुत सारी मेथड है, और भी मेथड लगा सकते हो, पॉलीगन मेथड से भी कर सकते हो, अलग अलग तरीके से कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो मैंने एक अप्रोच दिखाया, आप बाकी अप्रोच खुद से करिए और लिखिए कमेंट में कि सर हमने ये अप्रोच से किया, फिर भी हमारा आंसर आया, अच्छी बात है। चलिए लेट्स गो फॉर नेक्स्ट, लेट्स सॉल्व दिस। अच्छा कलर चेंज कर लेता हूं, व्हाइट इज द बेस्ट कलर। व्हेन वेक्टर ए, ये ट्राई तो करिए आप लोग,
2023 की शिफ्ट का है। अच्छा, क्या बोला? वेक्टर ए इज गिवन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर बी से हमने सब्ट्रैक्ट किया, मतलब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए किया, तो मुझे क्या मिला? इट गिव्स 2j कैप। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा बेटा? ए वेक्टर को उधर ले लो, a 2j कैप। एडिशन तो हम ऐसे कर ही सकते हैं ना, उधर ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं। ठीक है, वेक्टर ए कार्टेशियन फॉर्म में दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2j कैप। ठीक है, तो वेक्टर बी क्या होगा बेटा? 2i कैप प्लस 3j प्लस 2j कितना हो जाएगा? 5j कैप प्लस 2k कैप। मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया ना, सबसे बेस्ट फॉर्म में, तो उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर कर दो, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, है ना, ये हो गया। तो ये कितना होगा? देखिए 2 का स्क्वायर करिए, कितना होगा? 4। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 29 प्लस 4 33। तो आंसर क्या आएगा? रूट ऑफ 33। दैट इज द आंसर। इजी इजी फिजी। चलिए डन। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। 2021 शिफ्ट 1। ठीक है, अगेन एडिशन वाला वेक्टर आपको पता ही है ना। देखो यहां पर पॉलीगन मेथड यूज करिए, पॉलीगन, क्योंकि यहां पर क्लोज डायग्राम्स है ना, तो पॉलीगन इज द बेस्ट मेथड। चलिए देखिए, पहला करते हैं। चलो हम कहीं ना नाम लिख लेते हैं, ये इसका एडिशन क्या आंसर देगा, फिर हम मैच करते हैं, वो सही रहेगा ना। चलिए देखिए क्या करें। देखो वेक्टर सी से जा रहा है, नहीं चलो ऐसा नहीं, वेक्टर ए, देखो वेक्टर ए से जा रहा है, वेक्टर ए ऐसे ऊपर, हाँ, वेक्टर सी से जा रहा है, हाँ ठीक है। अगर वेक्टर ए, कलर चेंज कर दो, रेड ले लेता हूँ। तो देखो वेक्टर ए ऊपर जा रहा है, हाँ, वेक्टर सी से जा रहा है, हाँ, वेक्टर बी क्लोजिंग वेक्टर है, हाँ, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ये होगा सर वेक्टर ए प्लस, देखो ना फ्लो, देखो फ्लो ए से सी से जा रहा है, हाँ, एक ही डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज, बी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होता है ना, वेक्टर बी। ठीक है ना। चलिए अब देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी, हाँ अच्छा सबको इसने सामने ले लिया है, तो ए प्लस सी किधर है? ए प्लस सी, या तो ये वाला, अच्छा ये वाला ऑप्शन है, उसने ये सामने ले लिया, तो 0 यहाँ पर, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी, तो कोई ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन बनता है ना, तो ये वाला ऑप्शन इज द राइट वन फॉर, कौन सा राइट वन नहीं सॉरी, इसके लिए ये जा रहा है, तो सी इज गोइंग फॉर फर्स्ट, सी फर्स्ट। अच्छा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बस इतना टिक करके आगे निकल जाना, बाकी थोड़ी सॉल्व करेंगे हम, एक ही सॉल्व करके आगे निकल जाएंगे। पर ठीक है, हम यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। हाँ सर कॉन्सेप्ट देखो, हाँ ए जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, सर सी भी ऐसे ही जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सर ये तो क्लोजिंग वेक्टर है ही नहीं कोई भी, इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होगा? 0। हाँ सर, तो ये वाला हो गया ना, ए प्लस बी माइनस के सामने सी इधर लिखा हो तो 0 भैया। हाँ सर, और मतलब डी का होना चाहिए 2, डी का 2, बिल्कुल सही है, बढ़िया। अब ये देखते हैं, सी और बी एक डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है, एक डायरेक्शन मतलब फ्लो की बात कर रहा हूँ, सी भी इस डायरेक्शन में, बी भी फ्लो देखो ना, क्लॉकवाइज, और ए एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे वेक्टर सी, थोड़ा सा ये वाला कलर, वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्या होगा? वेक्टर ए, सी प्लस बी इज ए, सी, ये ना तिगड़ा मेड़ा कर देना, थोड़ा देखना पड़ता है, सी माइनस बी, ये वाला है ना, तो इसने क्या कर दिया? वेक्टर ए, अरे भाई ब्लू कलर, 0 इज इक्वल्स टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी, मतलब कि ये यहाँ मैच हो रहा है। ठीक है, और लास्ट वाला करते हैं। फ्लो समझ आ रहा है ना? नहीं तो पॉलीगन मेथड देख लो एक बार, है ना, पॉलीगन मेथड देख लो, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा सर क्या बोल रहे हैं सर ए और बी ऐसा जा रहा है, सी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अरे डायरेक्शन नहीं, फ्लो की बात कर रहा हूं, आपको लग रहा हो सॉरी माय मिस्टेक, फ्लो देखो ये ऐसा जा रहा है, हाँ, बी देखो, हाँ, हेड टू टेल, टॉम एंड जेरी, एक ही फ्लो, टॉम एंड जेरी एक ही फ्लो, और ये देखो फ्लो ऐसा जा रहा है, हाँ, इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है।
टॉम एंड जेरी करना है, मतलब इसकी टेल इसकी हेड, इसकी टेल इसकी हेड, और सर ये तो उल्टा हो गया, तो क्या करें, इसके तो हेड और हेड हो गया, इसका मतलब ये तो रिजल्टेंट हो गया। इसका मतलब यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज वेक्टर सी। तो मुझे पता है इसमें भी कुछ तो उसने कलाकारी की होगी, हाँ की है सर, सभी वेक्टर को एक साइड लेकर आ गया, वेक्टर सी वाई माइनस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज जीरो, यहाँ जीरो वेक्टर होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है ठीक है ठीक है सर, तो इसका मतलब ए इज 4, ए इज 4, ठीक है, क्रैक हो गया, बिल्कुल बढ़िया, कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम सुपर डुपर क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The magnitude of vector OA, OB, OC is given in a figure are equal to the direction OA, OB minus OC with x-axis. The direction of this vector, direction of this vector with x-axis, ठीक है। तो देखो आपको पता है मैंने एक बढ़िया मेथड पढ़ाई थी, रिजोल्यूशन मेथड फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स, तो यहाँ पर वही अप्लाई कर देना चुपचाप, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो लेट्स से रिजल्टेंट आर इज नथिंग बट ओ ए, मैं ओ ए नहीं बोलूंगा, मैं वेक्टर ही बोलता हूँ, मुझे यार ओ ए पता नहीं, मजा नहीं आता, प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, और सब 2 डायमेंशन में ना, पूरा 2 डायमेंशन में वेक्टर्स है, एक ही प्लेन में, तो 2D तो होगा बेटा, है ना। इसका मतलब वेक्टर आर जो भी मिलेगा उसके 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे, आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आपको पता है ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया था, एकदम क्लियर, नीट एंड क्लियर। अच्छा तो फर्स्ट आपको फाइंड करना है आर एक्स क्या होगा, देखो ये एडिशन है, तो इसका मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस सी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, और आपको फाइंड करना पड़ेगा आर वाई, वो क्या होगा ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, और जैसे ही आर एक्स और आर वाई मिल जाएंगे आप उसको लोकेट करोगे, और जैसे लोकेट करोगे आपको खुद ब खुद आपको कितना थीटा कोई भी चाहिए वो पता कॉन्सेप्चुअली चल जाएगा ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो आप पहले तो आर एक्स और आर वाई को कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, ए से कंपोनेंट बना दीजिए, ए के कंपोनेंट बना दीजिए। तो देखो एक कंपोनेंट ए का एक्स पे और एक कंपोनेंट वाई पे, ये कितना होगा ए कॉस 30, है ना, ए कॉस 30, तो ये ए कॉस 30 से वैल्यू दी मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा इक्वल मैग्नीट्यूड है सबके पास, तो मैंने सबको ए बोल देना, चलेगा ना। ए कॉस 30 कितना होगा √3/2 ए, और सिमिलरली ए का देखो, है ना, और ए का वाई कंपोनेंट दैट इज ए वाई ऊपर जा रहा है, कितना है ए साइन 30, ए साइन 30 मतलब कितना होगा a/2, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के पास, बी के कंपोनेंट बनाते हैं। देखो बी इधर है, तो इसका एक कंपोनेंट एक्स पे इधर बनेगा, परपेंडिकुलर जाना है, पता है ना आपको, परपेंडिकुलर जाना है, परपेंडिकुलर जाना है सर, ठीक है, ऐसे। तो ये वाला बनेगा बी एक्स कितना होगा बी, जो एंगल जहां एंगल वहां कॉस, ठीक है ना, जहां एंगल वहां कॉस, बी कॉस 60, पर आपको पता है बी क्या है, बी हम ए ही मानते हैं, ए कॉस 60 कितना होता है 1/2, ठीक है। और ये वाला होगा बी साइन 60, हाँ अब ये एंगल होगा तो 30 होगा, तो फिर कॉस लिखना, कॉस 30 साइन 60 एक ही होता है, बी को ए मैग्नीट्यूड बोलना है ना, ए मैग्नीट्यूड, बी इज ए साइन 60 कितना होता है √3/2। इसमें कोई दिक्कत, कलर बेकार ले लिया शायद, है ना मैंने, नेक्स्ट टाइम कलर थोड़ा अच्छा लूंगा, चलो ऑरेंज ले लेता है। सी के लिए, सी इधर है, तो देखो इसका एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, इसको इधर सी एक्स बोलेंगे, सी एक्स कितना होगा, एंगल कितना 45, सी कॉस 45, पर सबका मैग्नीट्यूड सेम है दैट इज ए ओनली, कॉस 45 कितना होता है √2, और यहाँ पर कितना होगा सी वाई, वो कितना होगा सी साइन 45 दैट इज a/√2 होगा, है ना, ठीक है। आई होप दिस पार्ट इज सुपर डुपर एकदम क्लियर। अब चलते हैं हम सॉल्व करने के लिए, हम आर एक्स फाइंड करते हैं, लेट्स फाइंड आर, अरे अच्छा इरेजर सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है। अब फाइंड करते हैं फर्स्ट दैट इज आर एक्स, व्हाट इज आर एक्स, ए एक्स, व्हाट इज ए एक्स, हाँ प्लस माइनस का ध्यान देना, राइट पॉजिटिव साइन कन्वेंशन, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, टॉप पॉजिटिव बॉटम नेगेटिव, साइन कन्वेंशन का ध्यान देना। ए एक्स कंसिडर एज पॉजिटिव, कितना है √3/2 है, तो √3/2 ए प्लस बी एक्स ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो हम क्या बोलेंगे a/2, फिर बीच में है माइनस, क्योंकि माइनस सी एक्स कहाँ पर, सी एक्स ए डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे -a/√2। क्लियर है, किसी को दिक्कत बिल्कुल नहीं, है ना। माइनस तो इसका माइनस तो है ही, क्योंकि यहाँ पर माइनस फाइंड करना है, क्वेश्चन की डिमांड है, पर सी एक्स कौन सी डायरेक्शन में, माइनस में, तो वो तो माइनस लेना ही पड़ेगा, वो गलती मत करना, ठीक है। चलिए तो आर एक्स कितना मिला, √3a प्लस a माइनस माइनस प्लस √2a, क्योंकि मैंने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता कि मैं बेस ले लूँ a, ठीक है ना।
चलेगा। तो आर एक्स मिल गया बेटा, ए कॉमन निकाल दो, ए बाई टू √3 प्लस √2 प्लस 1। ठीक है, इसको ऐड कर ही नहीं सकते, देखो ना, वैसे है भी ऑप्शन हमारे पास ऐसा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, √3 प्लस √2 प्लस 1। ठीक है, ये हमें आर एक्स मिल गया। अब चलो आर वाई फाइंड कर लेते हैं। चलो सेकंड फाइंड करते हैं आर वाई। व्हाट इज आर वाई? आर वाई ही ए वाई। व्हाट इज ए वाई? ए वाई इज ऊपर पॉजिटिव, कितना है? ए बाई टू प्लस बी वाई, बी वाई किधर? नीचे है, नीचे तो नेगेटिव होता है, तो माइनस a√3/2, फिर है माइनस सी वाई। वेर इज सी वाई? सी वाई ऊपर है, कितना है? a बाई √2। चलिए ठीक है, अब मैं कॉमन निकाल लेता हूं a/2। ठीक है, यहां पर क्या बचेगा? 1, यहां पर क्या बचेगा? -√3। यहां तो √2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा था, तभी तो 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो माइनस यहां पर क्या बचेगा? √2। ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं, आई मीन एक पेज लेते हैं अपन और वापस एक बार आर एक्स लिख लेते हैं। व्हाट इज आर एक्स? तो हमने बोला a/2 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस √3 प्लस √2। आर वाई, ये क्या मिला? a/2 कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस √3 माइनस √2, है ना, दोनों माइनस था ना? हाँ माइनस था। अब हम बनाएंगे वेक्टर आर। वेक्टर आर क्या होता है? आर एक्स और आर वाई। उसको मैं पिक्टोरियली बना रहा होता है ताकि पूरी फील हो जाए। यहां पर होता है एक्स कंपोनेंट, यहां पर होता है वाई। अब आप मुझे बताओ आर एक्स पॉजिटिव मिला या नेगेटिव? ये तो मैग्नीट्यूड है, वो तो पॉजिटिव, 1 प्लस √3 प्लस सब प्लस है, मतलब ये मिला आपको पॉजिटिव। व्हाट अबाउट दिस 1 माइनस √3? √3 इज 1.73, √2 इज -1.4, तो ये दोनों माइनस में, 1 छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू कैसी मिली? नेगेटिव मिली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आर एक्स को बनाऊंगा। अच्छा, तो आर एक्स की वैल्यू यहां पर बनाई मैंने। ठीक है, फिर आर वाई को बनाऊंगा, वो कहा जाएगा नीचे, ये नीचे थोड़ा छोटा बनेगा। ठीक है, कोई नहीं, ये बना आर वाई, और इन दोनों को मिला के ही क्या बनता है? हाँ सर, इन दोनों को मिला के ही हमें क्या बनता है? वेक्टर आर। तो आपका एक्चुअल में वेक्टर आर ऐसा बना। द रिजल्टेंट, ये तीनों का रिजल्टेंट है। कौन सा रिजल्टेंट है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब एडिशन ही नहीं होता, जो भी क्वेश्चन की डिमांड है वो। तो ये आपको फील हो गया, दिख रहा है पूरा? हाँ सर, अब पूरा दिख रहा है, एकदम बढ़िया दिख रहा है। अगर ये पूरा दिख रहा है, वो पूछ रहा है एक्स से कितना एंगल बना रहा है, तो बोलो कितना बना रहा है? थीटा। अब कैसे थीटा फाइंड करें? बोलो tan थीटा। हु इज tan थीटा? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हु इज ऑपोजिट? ऑपोजिट मतलब ये वाला, ये लंबाई, ये लंबाई किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आर वाई को। और एडजेसेंट मतलब बाजू वाला, कौन है? आर एक्स। ठीक है ना, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं tan थीटा। व्हाट इज आर वाई? आर वाई क्या है? a/2 1 माइनस √3 माइनस √2 अपॉन, है ना, आर एक्स। व्हाट इज आर एक्स? a/2 1 प्लस √3 प्लस √2। a/2 कैंसिल, तो मुझे थीटा चाहिए। थीटा चाहिए ना, खाली क्या पूछा है? tan इनवर्स मिलेगा। अच्छा, tan इनवर्स, तो थीटा विल बी tan इनवर्स, ऊपर है 1 माइनस √3 माइनस √2, नीचे है 1 प्लस √3 प्लस √2। लेट्स सी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 1 माइनस √3 माइनस √2, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी। सी इज मैचिंग। ठीक है ना, मजा आया? बहुत मजा आया सर, मजा तो आया, मजा तो आया। देखो एकदम नीट एंड क्लीन पूरा कॉन्सेप्ट सर। ठीक है, ऑलराइट, डन। ये कलर शायद मैं यूज नहीं करूंगा, थोड़ा अजीब लगेगा, है ना। लेट मी सी कैसा लग रहा है। हाँ मतलब इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। ठीक है, शायद किसी को प्यारा भी लगे, मुझे लगा ऐसा बुरा लगेगा। ठीक है, चलिए डन। अच्छा, ये साइड भी देख लीजिए फटाफट फटाफट फटाफट। डन, ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी नाइस, गुड क्वेश्चन। तो ये दिया है क्वेश्चन में, अब यहां पर ध्यान दीजिए पूरा, वो क्वेश्चन चला गया, हो गया। अब यहां पर इन एन ऑक्टागन ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच साइड्स आर इक्वल, मतलब रेगुलर ऑक्टागन होगा। व्हाट इज द सम ऑफ ए बी, नहीं दिखेगा ना, कलर चेंज, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एफ, ए जी, ए एच,
सब वेक्टर्स हैं। सर ये कितना खतरनाक हो गया, और एओ दिया है, ओहो, और कार्टेशियन फॉर्म है पूरा, क्या करे क्या करे क्या करे। ठीक है, ध्यान से करेंगे, इसका भी सोल्यूशन लाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एओ तो मिला ना हमारे पास, चलो बहुत बढ़िया। तो मान के चलो आपको कोई भी जो वेक्टर ए बी लाना है या वेक्टर ए सी लाना है या ए डी लाना है, सबको एओ के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा, क्योंकि एओ आपके पास है। सर वो कैसे करें, देखिए ध्यान से, वेक्टर स्ट्रॉन्ग है ना, अगर एडिशन पॉलीगन मेथड सब मेथड स्ट्रॉन्ग है, कैसे होता है, पूरा पिक्टोरियली दिखता है, फील होता है, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। मुझे देखो वेक्टर ए बी फाइंड करना है, वेक्टर ए बी मतलब ये डायरेक्शन में होगा, करेक्ट है। क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, एओ चाहिए मुझे, हर केस में मुझे एओ तो लाना ही लाना है, क्यों सर एओ दिया है, ठीक है, तो एओ वेक्टर इधर होगा, दिख रहा है एओ। अब मुझे ए बी चाहिए, तो कहना ऐसे एओ प्लस ओ बी इज ए बी, हाँ सर, ठीक है। देखो एओ, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, एक मिनट, एओ प्लस ओ बी, दिख रहा है एओ प्लस ओ बी इक्वल्स टू ए बी, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं वेक्टर ए बी कैसे मिला, वेक्टर ए बी मिला मुझे वेक्टर एओ प्लस ओ बी करके, हाँ क्लियर है सर, क्लियर है, किसी को दिक्कत है, ए बी एओ ओ बी, फ्लो देखो फ्लो, रिजल्टेंट ए बी, ठीक है, ये क्लियर, बहुत बढ़िया। अब मुझे क्या चाहिए, ए सी चाहिए ना, ए सी इज द वेक्टर दैट आई वांट, मुझे चाहिए ए सी वेक्टर। अब ए सी कैसे लाए, मुझे एओ तो लेना ही लेना है, एओ ओ सी इज ए सी, तो मुझे अगर ए सी चाहिए वेक्टर, अरे यार वेक्टर ए सी चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एओ प्लस ओ सी। मजा आ रहा है, समझ आ रही है, अच्छा ठीक है। अब देखिए, अब क्या चाहिए, एसी के बाद कौन है, एडी, मतलब मुझे तो यहां से ये चाहिए वेक्टर एडी, तो मुझे एडी कैसे मिलेगा, एओ तो लेना ही लेना है, एओ प्लस ओडी है ना, फ्लो एडी मिलेगा। इसका मतलब मुझे एडी चाहिए तो मुझे एओ तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस साथ में ओडी लिखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए अब ध्यान से, अब क्या एडी के बाद एई, एई एओ, सर अब क्या करोगे, अरे भाई टू एओ, है ना, अरे ये डायगोनल है यार, अरे भाई एओ, ए इज डायगोनल, समझ आ रही बात, ए इज डायगोनल। अब एओ इतना है, ठीक है, और ओ ई देख कितना है, ओ ई, तो बेसिकली एडी तुझे मिले, सॉरी ए तुझे मिलेगा एओ वेक्टर प्लस ओ ई वेक्टर, पर अब अगर ध्यान से देखोगे ओ ई और एओ सेम डायरेक्शन सेम लेंथ, बिकॉज इट डायगोनल वो भी रेगुलर ऑक्टागन की, तो लेंथ सेम ही होती है। इसका मतलब ये जो लंबाई है ना एओ से ओ ई लंबाई, वो भी सेम और डायरेक्शन तो सेम है। इसका मतलब आई जस्ट राइट इट इज नथिंग बट 2 टाइम्स एओ, ठीक है ना। चलिए अब फाइंड करते हैं एओ, ए के बाद क्या फाइंड करना, ए एफ, ठीक है, ए एफ सबसे, एओ तो लेना ही लेना है, एओ प्लस ओ एफ इज ए एफ, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे ए एफ इज नथिंग बट ए ओ वेक्टर प्लस ओ एफ वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। चल अब कौन बचा, अब बचा सर ए जी, ए जी, ए जी है ना, ए एफ कर लिया, अच्छा ए जी, ए जी, एओ तो लेना ही लेना है क्योंकि वो उसके बिना तो होगा ही नहीं, एओ प्लस ओ जी, तो यहां पर हम लिखेंगे वेक्टर ए जी इज नथिंग बट वेक्टर एओ प्लस वेक्टर ओ जी, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब क्या फाइंड करना है, ए जी हो गया, ए एच, अच्छा तो आपको ये फाइंड करना है वेक्टर ए एच, तो एओ तो फाइंड करना ही पड़ेगा, एओ प्लस ओ एच, है ना। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, द लास्ट से नीचे लिख लो, थोड़ा जगह है, वेक्टर ए एच इज नथिंग बट वेक्टर ए ओ प्लस ओ एच, ठीक है, ठीक है। चलो अब मुझे सबका एडिशन चाहिए, तो मैं सबका एडिशन लिख रहा हूँ यहाँ पर, कलर चेंज कर लेता हूँ अभी, रेड कलर नहीं दिखेगा ज़्यादा, ठीक है। तो वेक्टर ए बी प्लस पूरा वेक्टर यहाँ तक कितना, वेक्टर ए एच, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ मतलब पूरे वेक्टर्स पर, आप समझ गए ना, हर एक वेक्टर ए बी प्लस ए डी प्लस ए कितना है, इन सबका एडिशन। अब मुझे बताओ कितनी बार एओ है, एओ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स आपका वेक्टर एओ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो ओबी वेक्टर क्या है, ओबी वेक्टर देखो, ओबी वेक्टर यहां पर दिख रहा है, ओबी वेक्टर, ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट कौन सा है, ओ एफ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओबी वेक्टर और ओ एफ वेक्टर तो ऑपोजिट वेक्टर से, वो भी सेम लंबाई के और ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि डायगोनल के ऑपोजिट एंड्स है, ओ भी ऐसे जा रहा है
और OF ऐसे जा रहा है, समझ रहा है, डायगोनल के ऑपोजिट साइड, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया। अब ठीक है, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं। अब OC देखो, वेयर इज OC, कलर चेंज, सॉरी, वेक्टर OC, ठीक है, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कौन होगा, OG, तो OC और OG एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो कौन सा OD वेक्टर इधर है, वेक्टर OD इधर, बिल्कुल ऑपोजिट कौन है, OH, तो जहां OD है और OH दोनों एक दूसरे को कैंसिल, तो बचा कौन, सिर्फ 8AO, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। समझ आ रही बात? अरे भाई अगर ये एक डायरेक्शन में तो कैंसिल नहीं होता, देखो अगर ये ऐसा होता OD वेक्टर और HO वेक्टर होता तो फिर कैंसिल नहीं होता, क्यों, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम, कैंसिल नहीं होता, ऐड हो जाता। पर यहां पर तो क्या है, OD वेक्टर, OD मतलब यहां से यहां, और OH मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल। सिमिलरली ये सब कैंसिल हो गया, बचा कौन, 8AO, तो AO तो हमारे पास है ही, 8AO कितना है, 2i कैप, तो 8 मल्टीप्लाई करो, 8 टू 16 i कैप, 8 3 24 j कैप, 8 4 32 k कैप, ये आपका आंसर। कोई ऑप्शन है भाई, कोई ऑप्शन है, 24 माइनस 32, ऑप्शन आई थिंक ए इज मैचिंग, देख लेना है, 16 प्लस 24 माइनस 32, परफेक्ट। कैसा रहा, मजा आया, मजा आया, बहुत बढ़िया, चलो नोट कर लो फटाफट। हाँ, हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द क्यूब ऑफ अ साइड ए, सबकी साइड ए क्यूब है ना, अच्छा, द वेक्टर फ्रॉम दिस सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फेस ABOD, मतलब अच्छा ये वाला, ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ तो लिख नहीं पाएंगे हम, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला, दैट इज अ G पॉइंट, और उसके एडजेसेंट साइड वाला दैट इज BEFO, मतलब ये वाला, ठीक है, विल बी, अच्छा, तो मुझे वेक्टर ये चाहिए, ये वाला वेक्टर चाहिए, ठीक है, इसको वेक्टर बोल दिया GH, चलेगा, G to H, G इज द इनिशियल पॉइंट, H इज द फाइनल पॉइंट, ठीक है, ऑलराइट, ये ओरिजिन है O। अगर बच्चा आपको थोड़ी वेक्टर की समझ है तो मैं क्या करता हूँ, देखो सुनो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उसको आराम से क्रैक कर लेंगे। ये ओरिजिन वेक्टर है, ओरिजिन, ये G, आपको G पॉइंट फील हो रहा है ना, कहां पर है G पॉइंट, कहां पर है, ABOD, ये वाले फेस पे दिख रहा है, ये वाला फेस, ये वाला, और दूसरा फेस पता है कौन सा है, ये वाला फेस है, ठीक है, ये दोनों फेस है। मैं चाहता हूं मुझे G और H, ये G पॉइंट है मेरा और ये H पॉइंट, तो मैं कैसे फाइंड करूं, तो मैं बोलता हूं ये वेक्टर O है ना, तो OG का एक पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं OG, और दूसरा फाइंड कर लेते हैं OH पोजीशन वेक्टर, क्योंकि मुझे फाइंड करना है GH वेक्टर है ना, GH वेक्टर। अगर मेरे पास GH फाइंड करना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है, फाइनल वेक्टर कौन है, H, तो बेसिकली OH वेक्टर माइनस OG वेक्टर, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बेसिकली वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। GH फाइंड करना तो H माइनस G करना है आपको, H की पोजीशन और G की पोजीशन को माइनस करना है। H की पोजीशन का मतलब ये होता है OH वेक्टर या H वेक्टर बोलो, या G वेक्टर का OG वेक्टर या G वेक्टर बोलो, ठीक है ना, क्लियर। तो मुझे बेसिकली OG और OH फाइंड करना है। OG और OH कैसे फाइंड करें, देखिए ध्यान से। अब मैं यहां पर है ना एक एक पेज एक एक इरेज कर रहा हूं, मैं एक एक साइड का फाइंड कर रहा हूं। अब ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर पॉइंट है, G पॉइंट है ना, ये G मैं ऐसे लोकेट कर रहा हूं, ये सेंटर है। अब देखिए X और Y सब दिया है, मुझे यही पॉइंट पे जाना है, मैं कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, Y में चलूं, Y में तो चलूंगा नहीं, क्योंकि Y में तो चला तो ऐसे चला गया। हाँ, Z में चलो, Z में चलो, Z में चलो, कितना चला Z में, ये पूरा A है, इसका हाफ चलो, क्यों, क्योंकि सेंटर पॉइंट है, सेंटर बोला है ना। फिर कहा चलो Z में चलो, तो आप यहां पर आ गए। अब फिर अब X में चलो, X में चलो, X में चलो, कितना चलो X में, तो बोले A/2 चलो। समझ आ रही बात, वापस मैं यहां पर हूं, मुझे G पॉइंट तक पहुंचना, G इधर है मेरा, ये वाले प्लेन के सेंटर में, तो मैं Z में चला, मैं Z में कितना चला सर, A/2 चले, तो इतना ऊपर आ गया। फिर मैं यहाँ चलूं, Y में चलूं, Y में चलूं तो बाहर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे X में चला चाहिए है ना। देखो X में चला, कितना चला X में सर, A/2 चलो। हाँ, ये कहा चला Z में और ये चला X में। तो अगर मुझे OH वेक्टर फाइंड करना, सॉरी OG वेक्टर फाइंड करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई X में कितना चला, बोले A/2, पॉजिटिव X नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव मान लिया, ये डायरेक्शन पॉजिटिव, ये ऊपर Z पॉजिटिव और ये बाहर जाता हुआ X पॉजिटिव, क्योंकि इसने दिया X Y Z ऐसे, ठीक है। जनरली X यहाँ लेते हैं, Y यहाँ पर, Z यहाँ लेते हैं, बट उसने ऐसे दिया, क्या फर्क पड़ता है। X में कितना चले A/2, तो मैंने बोला अच्छा A/2 I कैप। बोले Y में कितना चले, सर Y में चले ही नहीं, Y में चले ही नहीं, तो कितना लिखे 0
जे कैप। जेड में कितना चले, ऊपर चले, कितना चले, a/2 k कैप। चलो बहुत बढ़िया। अब OG मिल गया ना, अब OH फाइंड करो, फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसको इरेज कर दो। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना फाइनल। लेट्स से ये H पॉइंट है मेरा, ये H पॉइंट ये वाले प्लेन में, कौन सा प्लेन में, देखो पहले प्लेन देख लो कौन सा, Y और Z प्लेन है। देखिए G पॉइंट कौन से प्लेन में था, Z और X प्लेन में था। देखो ना, ये वाला प्लेन था किसका, G पॉइंट का। कौन से प्लेन में, ये वाला X है और यहाँ पर Z है, तो आपको देखो X और Z ही मिला पोजीशन, Y मिलेगा ही नहीं कभी भी। सिमिलरली H पॉइंट कहां पर है, ये वाले प्लेन में, ये वाला प्लेन मतलब Y और Z वाला, तो आपको Y और Z ही मिलेगा, X नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मुझे H तक जाना है, मैं X में चलूं, नहीं चलूं, क्यों चलो Y में चलो, Y में चलो, Y में चलो, कितना चला, हाफ a/2, हाफ मतलब सेंटर पे आ गए। फिर और ऊपर जाना आपको, कितना, a/2, वो कौन से प्लेन में, लाइन में चले, Z की एक्सिस पे चले। ठीक है, इसका मतलब X में कितना चले, सब चले ही नहीं X में, Y में कितना चले, a/2 j कैप, Z में कितना चले, ऊपर पॉजिटिव a/2 k कैप। बहुत बढ़िया, मुझे क्या फाइंड करना है, GH वेक्टर फाइंड करना है, तो OH माइनस OG, OH माइनस OG, OH क्या है, a/2 j कैप, a/2 j कैप प्लस क्या है, a/2 k कैप माइनस करो OG वेक्टर, है ना। OG वेक्टर क्या है, a/2 i कैप प्लस क्या है, a/2 k कैप। कुछ कैंसिल होगा, देखो ये माइनस माइनस जाएगा तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a/2 j कैप माइनस a/2 i कैप। कोई ऑप्शन है, अच्छा a/2 को कॉमन भी निकाल दो, a/2 कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा j कैप माइनस i कैप, j कैप माइनस i। आई थिंक ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, j कैप माइनस i कैप। ठीक है, चलो बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। क्या है नेक्स्ट, वेक्टर ai कैप प्लस bj कैप प्लस k कैप and this vector are perpendicular when 3a plus 2b is 7 then the ratio of a to b is x। कितना सिंपल है यार, क्या इसको होमवर्क दे दूं। परपेंडिकुलर है मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। डॉट प्रोडक्ट चलो कर ही लेता हूं सर, कर लो ना, इतना भूल ही रहे हो तो चलो, देखो फास्ट कर रहा हूं, फास्ट। इनके डॉट प्रोडक्ट मतलब कि खाली x कंपोनेंट 2a प्लस y कंपोनेंट दैट इज 3b, z कंपोनेंट मतलब 4 मस्ट बी 0। तो यहां पर मुझे एक इक्वेशन मिली 2a माइनस 3b इज इक्वल्स टू -4। ठीक है, चलिए दूसरी इक्वेशन ऑलरेडी क्वेश्चन ने दी है, दैट इज 3a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 7। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, तो मुझे मिल ही जाएगा। ठीक है, और वो अननोन कैसे फाइंड करें, इससे 3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6a माइनस 9b इज इक्वल्स टू -12। इसमें 2 मल्टीप्लाई करो तो 6a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 14, है ना। फटाफट कर लो थोड़ा, इसको माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल, -9, ये कितना होगा -13b, ये कितना हो जाएगा -26, तो b कितना हो जाएगा 2। अगर b2 मिल गया तो यहाँ पर रख दीजिए b2, तो 2a माइनस 6 माइनस 4, 2a माइनस 6 इधर किया, कितना मिला 2, a कितना मिला 1। उसने बोला कि a/b द रेशियो ऑफ a/b इज नथिंग बट x/2। व्हाट इज a बच्चों मिला है 1, b मिला है 2, इज x/2, तो x कितना मिलेगा 1 ही तो मिलेगा। कितना नाजुक सा सिंपल सा सवाल था, है ना। डन, इजी, वेरी इजी, सुपर इजी। चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। अच्छा, इफ द प्रोजेक्शन ऑफ, लेट्स से ये वेक्टर का नाम मैंने a बोल दिया, ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे करवाए इस टॉपिक पे, तो ना बहुत प्यारे प्यारे, और ये वाला बोल दिया वेक्टर b इज 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। ठीक है, पहले तो आपको पता है ना प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर और अदर वेक्टर क्या बोलते हैं, तो मैंने लिखवाया था एकदम प्यार से समझा क्या है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b क्या होता है, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है उसका सिर्फ क्या लेना है, पूरा का पूरा वेक्टर, और जिस पे वेक्टर फाइंड करना है, जिस पे प्रोजेक्शन लेना है उसका सिर्फ क्या लेना है, डायरेक्शन। ठीक है ना, आप ऐसे लिख सकते हो, या तो सर हम भूल गए। ठीक है, लेट्स से बच्चे तेरा वेक्टर a इधर है, तेरा वेक्टर b इधर है, वेक्टर a का प्रोजेक्शन b पर चाहिए। ठीक है ना, a का प्रोजेक्शन b पर मतलब कि ये होगा, और लेट्स से एंगल थीटा है दोनों के बीच, तो बेसिकली प्रोजेक्शन होगा a cos थीटा। मानता है तुझे, पता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b क्या होता है, हाँ सर a b cos थीटा। तुझे प्रोजेक्शन फाइंड करना, दैट इज a cos थीटा, तो बता क्या होगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन b लिख दे, सामने क्या हो जाएगा a cos थीटा। व्हाट इज वेक्टर b अपॉन b,
बी का डायरेक्शन, इट इज नथिंग बट बी कैप, और तेरा ये क्या हो गया ए कॉस थीटा। इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और अगर बी ऑन ए होता तो मिलता बी वेक्टर डॉट ए कैप मिलता। ठीक है ना, चलिए अब फटाफट कर लेते हैं। हाँ अच्छा, ये प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी कितना बोला है, +0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी तो 0 मिला है। ठीक है, चल ए वेक्टर और ए वेक्टर लिखते हैं 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डॉट बी का डायरेक्शन मतलब वेक्टर बी अपॉन बी, वेक्टर बी तो लिख लेता हूँ i कैप प्लस 2j कैप प्लस अल्फा k कैप अपॉन सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, सामने है 0, सामने 0, सामने मल्टीप्लाई कर दो, कोई फाइंड करने की जरूरत नहीं है। हाँ फालतू का फाइंड मत करना। i कैप तो 2, 4 2 8 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, तो 2 अल्फा कितना हो जाएगा 10, तो अल्फा कितना हो जाएगा 5, एंड दैट इज द आंसर। ठीक है, क्या आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं? श्योर, पक्का, मान लू पक्का। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला है? अच्छा मैंने बहुत बड़ा ले लिया फॉन्ट, छोटे छोटे लेने थे, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई नहीं, चलो स्पेस थोड़ी कम हो गई है, दिख रहा होगा क्लियर है ना। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस बी इज, अरे ये क्या सवाल हुआ। अच्छा वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी इधर है, वेक्टर, अच्छा चलिए ठीक है, मैं यहाँ पर बना, नहीं यहाँ पर बनाता हूँ। वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी किधर है, देखो ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेक्टर बी इधर दिया है, वेक्टर बी, तो क्या मैं उसको पैरेलल शिफ्ट कर दूं? हाँ सर कर दीजिए। ये वेक्टर बी और इन दोनों में जो एंगल होता है वो होता है थीटा। ठीक है, और यहाँ पर कितना दिया थीटा? सर 120, अरे 120 तो इधर है बेटा, 120 इधर है, तो वेक्टर ए को आगे ले, थीटा छोटा एंगल होता है, थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखता हूँ कितना दिया है 60, वो क्वेश्चन से हमने निकाल लिया, चोरी कर लिया क्वेश्चन, सही है 60 डिग्री। समझ आ रही ना बात? अरे भाई 120 तो ये है, वेक्टर ए तेरा इधर दिया है, वेक्टर बी तेरा इधर दिया, बोले ये 120, ये थोड़ी एंगल होता है, वेक्टर ए को आगे लेकर आ, छोटा एंगल होता है थीटा। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया, तो इसको भी इरेज कर लेता हूँ। तो वेयर इज वेक्टर ए माइनस बी, तो पहले तो वेक्टर माइनस वेक्टर बी बता दो, तो ये होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या होगा, वेक्टर माइनस बी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ना, किसका रिजल्टेंट, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का, मतलब कि ये यहाँ पर यही वेक्टर होता है, वेक्टर ए माइनस बी, और लेट्स इसको वेक्टर आर बोल दो, क्या फर्क पड़ता है, नया वेक्टर है। तो पूछा है कि वेक्टर ए और ए माइनस बी में क्या एंगल है, तो लेट्स ये एंगल है, इन दोनों में कितना एंगल है, ये वाला कितना एंगल होता है, लेट्स से अल्फा, क्या बोल दो दोनों का एंगल क्या है, अल्फा। कोई दिक्कत है किसी को? ये वेक्टर ए और ये वेक्टर ए माइनस बी दैट इज आर, इसका एंगल कितना है, अल्फा, इन दोनों का रिजल्टेंट। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। ये आपको पता है कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, लेट्स से अल्फा है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, अल्फा। तो हम कैसे निकाले, और वो भी ये कौन सा, रिजल्टेंट ए माइनस बी का, और ये क्या है ए, और ये क्या है माइनस बी। रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच एंगल क्या होता है, तो पहले रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सो रिजल्टेंट हम ऐसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस वेक्टर बी, माइनस 2ab कॉस, और कॉस थीटा ही होता है, ए और बी का एंगल ही होता है थीटा। पर मुझे रिजल्टेंट और एक वेक्टर का फाइंड करना एंगल, तो ये बोलते हैं अल्फा, tan अल्फा इज बी साइन थीटा, याद है फॉर्मूला, बी साइन अपॉन ए, माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस हो रहा है, नीचे माइनस वेक्टर है इसलिए, माइनस बी कॉस थीटा। इसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा वीडियो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं क्लिक हो रहा है सर ए प्लस बी था माइनस क्यों हो गया, साइन अपॉन कॉस tan ही बनता है, इसलिए मैंने फॉर्मूला भी याद करवाया था, डिराइव भी करवाया था। मैंने बोला था कि रिजल्टेंट ए से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है। वैसे ए प्लस बी जब करते हो ना, तो जब आपका ए प्लस बी होता है ये वाला वेक्टर, तो अल्फा ऊपर बनता है, ये वाला अल्फा बनता था, राइट। पर अब ए माइनस बी करो तो अल्फा कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। निकाल लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। ऐसा मत कर, अंडो नहीं हो रहा, अंडो नहीं हो रहा, अंडो नहीं हो रहा, अंडो, तो फिर रहने दो, फिर भी तो ऊपर ही रहने दे ए प्लस बी का अल्फा, तो ताकि एटलीस्ट क्लियर रहे। ये भी देखना पड़ेगा, और कम ही एंड होते हैं, ठीक है। चलिए बी, व्हाट इज बी मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड, अच्छा बी को बी बोला है, बी 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 है, ठीक है। बी साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, साइन 60, थीटा इज 60 ना,
थीटा इज 60, ए और बी का एंगल है 60, साइन 60 व्हाट इज 60, बोले √3/2, ए माइनस बी, ए माइनस बी व्हाट इज कॉस 60, 1/2। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, तो ऊपर बचेगा √3b, 2 तो नीचे से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम नीचे क्या होगा 2a माइनस बी। आई होप आपको समझ आ रही बात है, बहुत बढ़िया। तो मुझे तो अल्फा फाइंड करना था, अल्फा क्या होगा tan इनवर्स √3b अपॉन 2a माइनस b। तो ये ऑप्शन कौन सा मैच, अच्छा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। आई होप दिस पार्ट इज सुपर क्लियर। ए माइनस बी मतलब क्या, रिजल्टेंट आर, इसका एंगल अल्फा कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है, फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर ये ऊपर वाला एंगल होता ना, ऊपर वाला एंगल मतलब जब आप a प्लस बी का साथ फाइंड करते हैं कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर a प्लस बी, मतलब रिजल्टेंट और a के बीच में एंगल बट a प्लस बी वाला, तो आपको ये ऊपर वाला अल्फा मिलता है। और वो कैसे मिलता, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता, ठीक है। ये अल्फा 1 ले लेते हैं, ये अल्फा 2 ले लेते हैं ना, ठीक है, ये अल्फा 1 ले लेते हैं, अल्फा 1, ठीक है, क्योंकि दोनों का अल्फा अलग अलग होगा, बिकॉज a प्लस बी और नीचे कौन है a माइनस बी। आई होप दिस पार्ट इज सुपर डुपर नुपर क्लियर। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट। देखिए सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कर भाई और थोड़ा ध्यान दे और सॉल्व कर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चल स्टार्ट करें। अच्छा बहुत सारी स्पेस तो इसने ले ली, मैं कहाँ लिखूंगा। चल स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन क्या दिया है, 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 इज गिवन p प्लस q एंड p माइनस q where p is perpendicular to q act at an angle θ1 and the magnitude of the resultant is this, and when they act at angle θ2 the magnitude of resultant becomes small, √3 था और √2 हो गया, छोटा हो गया, तो ओनली पॉसिबिलिटी इज θ1 हैज टू बी लेस देन θ2, ठीक है, स्टेटमेंट बन दिया। चल ठीक है, तो p और q को हम पहले बना दे। लेट्स से ये होगा हमारा वेक्टर p और ये हमारा होगा वेक्टर q, ठीक है। और एक p माइनस क्यू बना देते हैं। अच्छा तो चल मैं p इधर लेता हूँ जो हम स्टैंडर्ड लेता है। ये हमारा वेक्टर p बच्चों और ये हमारा वेक्टर q और नीचे होगा हमारा वेक्टर माइनस q ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। p परपेंडिकुलर टू q है, p प्लस q मतलब कि यहां पर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, p प्लस q यहां गया। दूसरा क्या है p माइनस q, तो p माइनस q किधर जाएगा, p माइनस q इधर गया, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो इसको मैंने बोल दिया वेक्टर r1 है ना, इसको बोल दिया वेक्टर r1 तो इसको बोल दिया वेक्टर r2। अब इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इज दिस, ठीक है। तो मैं अभी नया बना रहा हूं यहां पर, देखिए यहां पर वेक्टर r1 और यहां पर क्या है वेक्टर r2 और दोनों के बीच में एंगल क्या होगा नहीं पता, लेट्स से θ1 है, तो मुझे रिजल्टेंट कितना मिल रहा है ये वाला, इन दोनों का रिजल्टेंट माने ये, इन दोनों का रिजल्टेंट दैट इज वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का ही रिजल्टेंट अगर मैं एंगल θ2 लेता हूं तो मुझे छोटा मिलता है, और ये कंडीशन तभी है कि θ1 छोटा हो θ2 से। तो ये बात तो सही है, देखो कैसे, यहां पर देखना, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखो, ध्यान से। लेट्स से वेक्टर r1, अब एक मिनट, ये वेक्टर r1 ऊपर जा, है नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, प्लीज कैंसिल मत हो जाना, चाहेंगे हम, सेव भी नहीं हुआ, अच्छा ठीक है बच गए, थोड़ा सा ऐसे ही लिखते हैं ध्यान से। ये वेक्टर r1 ठीक है, और ये वाला वेक्टर r2, ठीक है। इन दोनों में एंगल लेते हैं हम θ1, चलेगा। इसका पैरेलल यहां बनाओ, इसका पैरेलल यहां बनाओ। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो यही होगा, है ना, रिजल्टेंट r1 प्लस r2, देख रहे हो लंबाई, इतनी लंबाई की, ठीक है। अब r1 और r2 की लेंथ सेम रखो पर θ थोड़ा बड़ा कर दो, θ2 कर दो इसको। तो हमने बोला ठीक है, ये r1 ऑलमोस्ट सेम रखना और यहां से r2, ठीक है। और अब दोनों के बीच में जो एंगल है
वो हमने बोल दिया थीटा 2, सही है। इसके साइड से पैरेलल बनाना, इसके साइड से ये पैरेलल बनाना, और अभी आपका वेक्टर बनेगा वेक्टर r1 प्लस वेक्टर r2। अब खुद ही देख के बोलो कौन सा लंबा है, ये लंबा होगा और ये छोटा होगा। सही बात है गलत? बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि भाई जितना एंगल छोटा करोगे तो आपका ये डायगोनल, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये डायगोनल लंबा बनेगा। जितना एंगल बड़ा करोगे तो ये डायगोनल छोटा बनेगा। इसका मतलब यस, इफ θ1 इज लेस देन θ2 दैट इंप्लाइज ये वाला जो r1 r2 है इसका जो रिजल्टेंट है ना, दिस r1 एंड दिस r2, इसका जो रिजल्टेंट होगा, लेट्स से मैंने बोला ये रिजल्टेंट का मैंने बोल दिया वेक्टर नंबर a बोल दिया, ठीक है, और इन दोनों के रिजल्ट को मैंने बोल दिया वेक्टर b। इसका मतलब इफ θ1 इज लेस देन θ2 डेफिनेटली वेक्टर a विल ग्रेटर देन वेक्टर b, है ना, मैग्नीट्यूड टर्म, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो आपका जो स्टेटमेंट बना है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, कि अगर आपने जो रिजल्टेंट लिया है और यहाँ θ1 इज लेस देन θ2 तो भी पॉसिबल है कि मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। देखो नहीं, मैग्नीट्यूड √3 टाइम्स और मैग्नीट्यूड क्या है √2 टाइम्स। तो अगर आपका θ1 छोटा होगा, मतलब एंगल अरे आगे चला गया, अगर आपका एंगल छोटा होगा या एंगल छोटा होगा तो ये डायगोनल मोटा होगा, लंबा होगा मतलब मैग्नीट्यूड लंबा होगा, और एंगल बड़ा होगा। ये दोनों वेक्टर सेम ही रखे, r1 r2 को वेक्टर को चेंज नहीं किया, पर अगर दोनों को एंगल पे रखोगे तो उसको ऑब्वियसली रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली ट्रू। कहा गया स्टेटमेंट 1 इट इज कंप्लीटली ट्रू। लेट्स सी द सिचुएशन 2। इन द सिचुएशन 2, इन द सिचुएशन अबाउट θ1 इज 60, θ2 इज 90। अच्छा, मतलब ये जो सिचुएशन दी है उसमें θ1 60 होगा, θ2 90 होगा, तभी आपको मैग्नीट्यूड मिल सकता है। चलो चेक करना पड़ेगा, इसके लिए तो मुझे कुछ भी नहीं चेक करना पड़ेगा। लेट्स टेक अनदर स्लाइड। तो θ1 हम 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है, 60 डिग्री लेते हैं। हमें फाइंड करना पड़ेगा ये वाला वेक्टर, वेक्टर ए। व्हाट इज वेक्टर ए? वेक्टर ए इज r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर एंड द एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना वेक्टर ए का, क्या होगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2, दोनों के बीच में एंगल कितना है, cos 60 डिग्री। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बट व्हाट इज r1 एंड r2 मैग्नीट्यूड, वो भी तो हमारे पास नहीं है। चलो यहाँ पर वो निकाल लेते पहले। हाँ, लंबा जाना है। वेक्टर r1 नेक्स्ट क्लास स्लाइड में निकाला था, नहीं निकाला सर। p और q के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। चलो ठीक है, तो मुझे निकालना पड़ेगा r1 वेक्टर p प्लस वेक्टर q, है ना, r1 इज वेक्टर p प्लस वेक्टर q। तो मॉड r1, लंबा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब जेई का क्वेश्चन है, क्या करें, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 290 होगा, वो तो 0 है ना, डायरेक्ट लिखता हूँ। तो r1 मुझे मिल गया √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर √r2। बताओ क्या होगा, बिकॉज वेक्टर r2 इज नथिंग बट वेक्टर p माइनस q। तो मुझे खाली मैग्नीट्यूड फाइंड करना है r2 का, तो वो क्या मिलेगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस माइनस होगा बेसिकली 0, क्या आपका 90 डिग्री पे, p और q 90 डिग्री पे लिखा है क्वेश्चन में। वेक्टर p इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर q, ठीक है। तो चलो मुझे r1 r2 मिल गया। r1 कितना मिला, मैग्नीट्यूड √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। तो r1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, दैट इज ओनली p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये भी क्या है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू p स्क्वायर, रूट वाला, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। cos 60, व्हाट इज cos 60, 1/2, 2 कैंसिल। तो 3 बार p स्क्वायर बाई q स्क्वायर है, देखो 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम। ये समझा ना आपने, r1 इंटू r2 √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इंटू √p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, वो तो क्या होगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 3 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 3 टाइम्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका मिल गया वेक्टर a when थीटा इज 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब थीटा कितना बोला है, नेक्स्ट में थीटा कितना बोला है, नेक्स्ट में थीटा बोला है 90 डिग्री। अच्छा देखो, रूट यही है ना, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। अब 90 दिखते हैं, 90 में क्या होता है। तो लेट्स फाइंड वेक्टर b। व्हाट इज वेक्टर b, r1 प्लस r2 ओनली, दोनों सेम रिजल्टेंट वेक्टर का एडिशन ही करना है, पर इस बार θ2 कितना है, इन दोनों का एंगल 90, एंगल चेंज कर देंगे, वेक्टर वही रहेगा r1 और r2, और r1 r2 क्या है, p प्लस q p माइनस q, ठीक है। कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम सही से नोटेशन यूज करो, वही वैसा ही करना। तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2 r1 r2, तो 0 हो जाएगा, cos 90 इज 0। चलिए ठीक है। व्हाट इज r1 का स्क्वायर, दैट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, रूट में है स्क्वायर, खाली रूट हटा देगा।
r2 स्क्वायर भी सेम रूट है तो रूट हटा देगा, दैट इज पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो ये कितनी बार है, 1 टाइम 2 टाइम, हम बोलेंगे नथिंग बट 2 टाइम्स रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये आपको मिला वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। क्या बिल्कुल सही है? जब थीटा 90 लेते हैं तो मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का यही मिलता है, और थीटा जब 60 लेते तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यही मिलता है। मतलब स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सही। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आंसर आएगा बोथ स्टेटमेंट 1 एज वेल स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को आराम से देखना, आपको पूरा समझ में आएगा, एकदम अच्छे से नोटेशन के साथ दिया है, ठीक है। चलिए, तो वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, मैंने वैल्यूज भी फाइंड कर ली। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? a3b5 a plus b5। अरे सर ये वैल्यू कितना सिंपल है। देखो वेक्टर 2a1 प्लस वेक्टर 3a2 डॉट प्रोडक्ट 3a1 माइनस 2a2, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट है ना, तो हम क्या करेंगे 2a1 डॉट 3a1 माइनस 2a2 कर लेंगे, फिर बीच में क्या है प्लस, क्योंकि प्लस 3 लिखना है तो प्लस 3a2 लिखेंगे वेक्टर, फिर डॉट 3a1 माइनस 2a2 लिख सकते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, क्रॉस होता तो नहीं लिख सकता, क्रॉस होगा ना अगर बीच में तो नहीं लिख सकता, आपको फिर आपके जी वाले मैथ्स के टीचर ही बताएंगे कि कैसे करना है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर बहुत कुछ पढ़ाएंगे डिटेल में, ठीक है। ऐसा क्रॉस, अरे भाई a प्लस बी इंटू सी प्लस डी नहीं है, हाँ डॉट में कर सकते हैं, कैसे स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस में नहीं कर सकते, क्रॉस में मर जाओगे। क्रॉस आए ना, मैंने कल एक ही चीज सिखाई क्रॉस में, याद रखना फिजिक्स में, a डॉट बी क्रॉस सी, इसको बोले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर ये भी होता ना a क्रॉस बी क्रॉस सी, तो दिस इज अ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसका आंसर अलग आएगा, कैब माइनस बैक माइनस कैब, ऐसा रूल होता है, बैक माइनस कैब, ठीक है, मैंने ही पढ़े थे अपने टाइम पे, ठीक है। फिजिक्स में हमें यूज नहीं होता इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ, फिजिक्स में जितना यूज होता मैं वही करवा रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब ये देखो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो एंड डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, इट इज नॉट एसोसिएटिव बट डिस्ट्रीब्यूटिव, नीदर क्रॉस प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव, ठीक है, ध्यान देना। बाकी अभी तो फिजिक्स में ऐसा काम लगेगा नहीं कभी भी, जितना फिजिक्स में आता है मैंने पूरा करवा लिया। हाँ मैथ्स की जेई वाले मैथ्स है, नीट में तो मैथ्स नहीं होता, बोर्ड्स में जो बच्चे बोर्ड्स की या स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेते हैं, तो वहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, नो डाउट, पर यहाँ पर मुझे फिजिक्स में इतनी ही रिक्वायरमेंट है। ऑलराइट, चलिए अब मैं इसको करता हूँ, तो ये क्या होगा 3 2 जा 6, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, सेम वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है a1 स्क्वायर, माइनस 2 2 जा 4, ए डॉट क्या होगा a1 डॉट a2, चलिए ठीक, प्लस 3 3 जा 9, ये क्या होगा a2 डॉट a1, माइनस 3 2 जा 6, वेक्टर a2 सेम वेक्टर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देना, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 6a1 स्क्वायर, वैल्यू दी है a1 की कितनी है 3, तो ये 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस अच्छा 4 माइनस a1 a2 या a2 सेम होता है बिकॉज इट इज कम्यूटेटिव, a1 a2 या a2 a1 दोनों सेम होता है, तो ये लिखेंगे प्लस 5a1 डॉट a2 माइनस 6, व्हाट इज a2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर दिया है, ठीक है। 6 3 3 जा 9 9 9 9 9 6 जा 54, देखो ध्यान से करना है, प्लस 5, व्हाट इज वेक्टर a डॉट b, तो ए बी कॉस थीटा है ना, ए डॉट बी इज ए पी कॉस थीटा। अच्छा तो मुझे यार ये भी निकालना पड़ेगा कॉस थीटा, वो कैसे मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, ए प्लस बी दिया मैग्नीट्यूड, चलो कोई नहीं निकाल लेता, मेहनत करना है, ए प्लस बी दैट इज a1 प्लस a2 का दिया है 5, तो रूट ऑफ a1 स्क्वायर दैट इज डायरेक्टली लिख रहा हूँ 9, a2 स्क्वायर दैट इज 25 प्लस 2 3 इंटू 5 कॉस थीटा, सामने है 5, स्क्वायर कर दो, 9 प्लस 25 कितना होगा, 9 प्लस 20, अच्छा स्क्वायर कर दो सामने, तो कितना हो जाएगा सामने 25 हो जाएगा, राइट, 5 5 से 25, 9 प्लस 25 हो जाएगा, अच्छा स्क्वायर कर दिया ना, सॉरी स्क्वायर नहीं किया था इसलिए 5 लिखा था, स्क्वायर कर दो, तो ये क्या होगा 9 प्लस 25 34 प्लस 5 2 से 10 30 कॉस थीटा, सामने हो जाएगा 25 है ना, रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, ठीक है। 34 सामने ले जाओ तो ये कितना होगा, कॉस थीटा इज नथिंग बट 25 माइनस 34 दैट इज माइनस 9/30, चलिए ये भी मुझे मिल गया। तो ये क्या होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए कितना है 3,
बी कितना मतलब, अच्छा मैंने बी लिख दिया गलती से, A1 A2 है ना, A1 A2 A1 डॉट A2, A1 A2 कितना है 5 cos थीटा, A1 A2 का एंगल कितना दिया है -9/30 माइनस 5 है 25 25 6 6 5 30 6 12 13 14 15 150 सही है, 25 इंटू 6 5 30 6 12 13 150 ठीक है 150 ऑलराइट। हाँ 3 10 5 2 9 5 45, तो आंसर आएगा 54 माइनस 45/2, पॉइंट में आंसर आएगा 0.5 माइनस 150 सही है। देख लो एक बार, देख लो कैलकुलेट कर लो, 150 45/2 अच्छा ये दोनों माइनस है ना, हाँ हाँ तो दोनों ऐड होगा, कर लो कितना आ रहा है 54, आई थिंक आंसर आएगा -118.5 है ना, मैंने करके रखा था, मैंने देख लिया, मैंने करके रखा था, मैं वही बोला मेरा क्यों नहीं आ रहा, ये दोनों माइनस में ना, सही है बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। मैं लास्ट क्लास में ना मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होता है, इसलिए थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ भाई के मिस्टेक नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में, डन। बाकी कॉन्सेप्ट मिस्टेक तो कम होती है तो भी लिख लेना, कैलकुलेशन में मेरी हो जाती है कभी कभी, जो होनी नहीं चाहिए, वो भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है चलो डन। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया, मेहनत वाला क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं। अच्छा 3 वेक्टर्स A B C where the scalar triple product is given है ना, scalar triple product कितना है, वेक्टर A डॉट B क्रॉस C इज 0। जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो ना, इसका मतलब पता है क्या है कि तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर, तीनों वेक्टर क्या है कोप्लेनर। आपको बताया था ना जब मैंने निकाला था वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप्ड, जब वो वॉल्यूम निकालते हैं तो तीनों वेक्टर कोप्लेनर नहीं होने चाहिए, तभी तो वॉल्यूम निकलता है। ये बेसिकली वॉल्यूम दे रहा है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोग्राम भी ले सकते हो, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल पाइप लिख सकते हो, उसका वॉल्यूम देता है। पर अगर तीनों वेक्टर का वॉल्यूम 0 है, इसका मतलब तीनों वेक्टर कैसे है कोप्लेनर, एक ही प्लेन में, तभी तो वॉल्यूम नहीं मिला। लेंथ ब्रेथ और हाइट भी उसी प्लेन में, हाइट अगर उसी प्लेन में तो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, खाली एरिया मिलेगा, है ना। इसका मतलब ये तो आप क्या कर सकते हो, बी क्रॉस सी फाइंड करो, ठीक है, फिर उस पर डॉट प्रोडक्ट करो ए और फाइंड करो 0। मैंने करवाया था क्वेश्चन ऐसा ही सेम। या तो फिर एक शॉर्ट ट्रिक दिखा रहा हूं, एक ट्रिक दिखा रहा हूं, जब भी तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो तो पता है क्या करो, तीनों का एक बड़ी जेल बना दो, ए का कंपोनेंट लिखो दैट इज -x y z -2, फिर बी का सीरीज में लिखना a b c, बी का लिखना -1 4 3, सी का लिखना -8, एक्चुअली -1 है वो, आई मीन प्लस माइनस जे कैप है, मतलब -1 होगा +3, और उसको इक्वेट कर दो 0 से, इसको इक्वेट कर दो 0। आपको पता नहीं कैसे इक्वेट करते हैं कि जेल को कैसे खोलते हैं, जेल को कैसे खोलते हैं सर, सबसे पहले ये वाला निकालो, ये वाला क्या है -x, इसको बेसिकली यहाँ पर आई जे के लिखते थे पहले, है ना, आई जे के, फिर यहाँ पर एक्स का कंपोनेंट वाई पे, पर यहाँ पर तीनों वेक्टर के ऐसे कंपोनेंट लिख लो, आ जाएगा आंसर बिल्कुल। या तो फिर बी क्रॉस सी करो, जो वेक्टर आता है फिर डॉट प्रोडक्ट करो ए से, फिर 0 से इक्वेट करो, आपका आंसर तभी भी आएगा, नो इशू। मैंने ये क्वेश्चन ऐसे ही करवाया था, ये ट्रिक अभी करवा रहा हूँ। इसकी रो इसके कॉलम को भूल जाओ, क्या है 4 3 12 है ना, इसकी रो इसके कॉलम भूल जाओ, मतलब ये दिखेगा 4 3 12 क्रिस क्रॉस, फिर लिखते हैं बीच में -3 -1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस लिखते हैं -6, अच्छा माइनस माइनस +6 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस जे कैप जब यहाँ जे होता है बेसिकली तो माइनस जे लिखते हैं, पर यहाँ ऑलरेडी -6 तो माइनस माइनस प्लस, इसकी रो इसकी कॉलम भूल जाओ, क्रिस क्या है -3, क्रॉस कौन है -8, माइनस लिखते हैं -8 3 से 24, वो भी प्लस हो जाएगा +24, ठीक है। फिर लिखे लास्ट दैट इज के कैप -2, क्रिस क्रॉस है ना, क्रिस कौन है, क्रिस -+1 माइनस क्रॉस 8 4 से 32 प्लस हो जाएगा 32, सामने क्या है 0, तो ये कितना हो गया -15x प्लस 21 इंटू 6 6 26 26 12 126 है ना। अब ये हो जाएगा 32 33 33 -66 इक्वल टू 0,
126 माइनस 6x क्या 60 126 60 बचा, 60 सामने चला गया, यस। तो x इज इक्वल्स टू 60/15 बचेगा एंड दैट इज नथिंग बट 15 4। तो आपका आंसर मिल गया 4, x इज 4, x का वैल्यू आएगा 4, है ना। इजी, सुपर इजी, समझा ना बेटा। देखो तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा जब वो तीनों कोप्लानर हो, और कोप्लानर हो तो आप ऐसे लगा सकते हो फॉर्मूला, या तो फिर बड़ी जेल बना के ए बी सी तीनों के वेक्टर के कंपोनेंट्स लिख लो और आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए। ये भी मैंने पढ़ा है डिटरमिनेंट मेथड के नाम से, ठीक है। चलिए हाँ, लेट्स गो फॉर दिस क्वेश्चन। बड़ा ही सिंपल है। P और Q दिया वेक्टर, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q। P क्रॉस Q मतलब पता है ना कैसे, P क्रॉस Q परपेंडिकुलर टू P एंड Q बोथ, है ना, राइट एंड थंब रूल। P ये P है, ये Q है, P पे रखा उंगली मतलब थंब, सॉरी ये पाम Q की तरफ गए, छोटा एंगल, है ना, P प्लस Q, P क्रॉस Q, P क्रॉस Q, P प्लस Q तो यही प्लेन में होगा, P क्रॉस Q परपेंडिकुलर। तो ये बेसिकली बोला है कि यूनिट वेक्टर है इन डायरेक्शन ऑफ P क्रॉस Q। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो डेफिनेटली, अगर लेट्स से यूनिट वेक्टर है, लेट्स से ये वेक्टर का नाम A है, वेक्टर A, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर A का कितना होगा, 1 होगा। तो चलो मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं इसका, √3/x है ना, मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट ऑफ लिखना पड़ेगा, √3/x का स्क्वायर करो दैट इज 3/x², 1/x का स्क्वायर करो दैट इज प्लस, अरे यार प्लस 1/x², है ना, x मल्टीप्लाई कर दो ना, फिर आप कंपोनेंट्स ले, -2/√3x का स्क्वायर करो प्लस 4 3 12/x², सामने क्या बन जाएगा 1, स्क्वायर करो दोनों साइड, ऊपर के नीचे x² कॉमन, बेस इज कॉमन, 12 + 1 13 + 3 16 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब x² कितना हो गया 16, तो x कितना हो गया +or-4। हम इंटीजर में आंसर देना, खाली हम +4 बोल देंगे और आंसर निकाल लिया। कितना इजी। कुछ लोग है ना P क्रॉस Q फाइंड करेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। क्यों करना, जब आपको बोल दे यूनिट वेक्टर तो डायरेक्टली सिंपल से कर लो ना, जब बोल दिया है यूनिट वेक्टर तो आप आराम से कर लो ना, ठीक है ना, इजी, बहुत इजी पीजी। चलिए अब बोला है, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं एक और क्वेश्चन है, ठीक है। P क्रॉस Q इज Q क्रॉस P। भाई ये कैसा है सवाल, P क्रॉस Q तो Q क्रॉस P होता ही नहीं है, P क्रॉस Q तो क्या होता है, -Q क्रॉस P होता है। फिर भी बोला P और Q का एंगल चाहिए 0 से 360, 0 नहीं होना चाहिए, 360 भी नहीं होना चाहिए, 0 से 360 के बीच में, लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो 0 मत बोल देना ना 360। वैसे तो मैं कॉन्सेप्चुअली बता सकता हूँ, पर पहले तो फॉर्मूला से देखिए। अच्छा क्या उसको मैं ऐसा लिखूं, माइनस, बेसिकली क्वेश्चन में दिया है इक्वल्स टू Q क्रॉस P, लेना ही पड़ेगा। क्वेश्चन बोला सर आप पर कैसे ले, इसका तो इट इज नॉट कॉम्यूटेटिव, राइट। इफ यू वांट टू राइट P क्रॉस Q यू शुड राइट इक्वल्स टू -Q क्रॉस P, राइट। चलो ठीक है लिख लेता हूं, क्या करें अब बोल दिया, क्या करें, इज इक्वल्स टू, मुझे Q क्रॉस P नहीं लिखना, मुझे P क्रॉस Q लिखना। कैसे लिखूं, माइनस कर दो इसका, है ना, इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, बिकॉज A क्रॉस B को मुझे उल्टा लिखना है, B क्रॉस है तो मैं लिखूंगा -B क्रॉस A, है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहां पर लेके आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स P क्रॉस Q, सामने क्या बचेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं को जीरो वेक्टर बोलते हैं ना, मतलब कि इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ, है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 बराबर। तो P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड 2 तो जाने दो, P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड क्या होता है, PQ sin थीटा इक्वल टू 0, मतलब sin थीटा क्या हो जाएगा 0। sin थीटा 0 कब होता है, थीटा 0 डिग्री पे होता है, या तो 180 डिग्री पे, फिर 360 डिग्री पे, एंड सो ऑन। अब 0 ना बोला, 0 मत लेना, क्योंकि 0 नहीं लेना, 0 से बड़ा होना चाहिए, 360 से छोटा होना चाहिए, तो बचा कौन 180 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, आंसर इज 180 डिग्री। और सिंपल सी बात है, P क्रॉस Q या तो Q क्रॉस P सेम डायरेक्शन कैसे हो सकता है जब एंगल क्या हो दोनों 180, मतलब P इधर हो, देखो फील करना, Q इधर हो। अब दोनों छोटा एंगल कौन सा, छोटा रहा ही नहीं, यहां से यहां करो तो भी 180 डिग्री, यहां से यहां करो तो भी 180 डिग्री। अब कंफ्यूज हो गया ना, पाम कहां रखे, P क्रॉस Q करना, P यहां रखा, P क्रॉस Q ऐसे घुमाए सर या ऐसे घुमाए, कहीं से भी घुमा लो, ऐसे घुमा लो, डायरेक्शन किधर है इधर। अगर आप ऐसे घुमाओगे डायरेक्शन कहां पर है, अंदर, अरे यार सर समझ ही नहीं आ रहा, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब Q क्रॉस P करो, तो Q पे उंगली रखी, पाम रखा,
पी की तरफ घुमा। सर कैसे घुमाए 180, यहाँ भी छोटा एंगल का है, दोनों सेम एंगल है, या तो हम ऐसे करके ऐसे घुमाए। इसके लिए कोई भी कहा भी घुमा सकते हैं, तो डायरेक्शन अंदर भी या बाहर भी दोनों के लिए आ सकते, इसलिए P क्रॉस Q इज इक्वल टू Q क्रॉस P ओनली वन थीटा इज 180। तो पर सर इसमें तो फ्लॉप हो गया ना आपका क्रॉस प्रोडक्ट। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, या क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स द एरिया या वॉल्यूम ऑफ अ पैरेलल ई पाइप्ड पैरेललोग्राम। पर अगर दोनों ही दो वेक्टर है, अगर मैं उसको 180 डिग्री पे रख दूं तो मुझे क्रॉस प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, आंसर इज जीरो, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट मुझे एरिया देता है। रियल लाइफ में फील क्या है, एरिया की, एरिया तभी मिलेगा मुझे ट्राइंगल बनाना है, तो ये दोनों को मुझे कुछ ना कुछ अच्छा एंगल पे रखना पड़ेगा, तब जाके मैं क्लोज करूं तो मुझे ट्राइंगल मिलेगा। आपने दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया, अब थर्ड एक्सिस को कहां रखोगे, ऐसे रख दिया, हाउ टू मेक अ ट्राइंगल, यू कांट मेक अ ट्राइंगल। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यू कांट मेक अ ट्राइंगल, दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए P और Q दोनों सामने सामने कर दी, दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया 180, आपको क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। और उस केस में आप P क्रॉस Q बोलो या Q क्रॉस P, दोनों का मतलब सेम ही हो जाता है, क्योंकि कुछ आउटपुट तो मिल ही नहीं रहा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट, बहुत बढ़िया। चलिए लास्ट क्वेश्चन, और इसको मैं आपको इसको होमवर्क दे दूं, सिंपल ही क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। हाँ सही, हाँ सर, और इसको कमेंट में लिखना आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जिसको मैंने कमेंट बॉक्स में आप लिखना इसका आंसर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों टू अटेंड दिस क्लास। और अगर आपने पूरा क्लास देखा यहाँ तक और पूरी सीरीज कंप्लीट करी और सब न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिया और आपको बहुत मजा आया, बहुत अंडरस्टैंडिंग आपकी एकदम मस्त लेवल की सेट हो गई, तो बहुत खुशी हुई मुझे। जो सीरीज का मतलब मोटिव था कि यार आपको समझ में आना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाने चाहिए, जेईई और नीट लेवल के क्वेश्चंस निकल जाने चाहिए, वो हो गया, तो मजा आ गया, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या करेंगे, क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, लेट्स सी क्या होता है। मैं आगे ये कंटिन्यू करता हूँ या कुछ और मेरे मन में क्या चल रहा है मुझे भी खुद अभी एकदम क्लैरिटी नहीं है, पर जब भी होगी कुछ बढ़िया ही चीज आएगी, और जो भी मैं स्टार्ट करूंगा उसको खत्म करूंगा ही करूंगा। आप देख लीजिए हिस्ट्री ग्रेड 9 की, बहुत 2.5 साल हो गया, मुझे पता व्यूज भी बहुत कम आए, अभी भी नहीं कम, बहुत कम व्यूज है। होपफुली मे बी आगे ग्रो का मतलब ये नहीं कि खाली मैं ग्रो, ठीक है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी ग्रो चाहिए, किसी को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अच्छा लग रहा है किसी बच्चे से। पर सच बोलूं, मुझे एक बच्चे मैसेज करता है सर मजा आ गया, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, तो मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है। तो लेट्स होप कि वो सीरीज भी, देखो अब कोई भी सीरीज देख लो, मैं बीच में से नहीं छोड़ता, कंप्लीट करता ही करता हूँ। वेक्टर अलजेब्रा भी देख लो, मैं टाइम लिया, थोड़ा सा हो गया टाइम, डिले हो जाती चीजें आगे पीछे, पर मैं कंप्लीट जरूर करता हूँ, अच्छे से ही करता हूँ, मतलब मैं जितना बेस्ट दे सकूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चीज भी कुछ भी आए, जो भी आएगी वो कंप्लीट होगी, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई होप आपको मजा आया यहाँ तक, और आप एंजॉय करिए, खेलिए कूदिए, पढ़िए भी अच्छे से, और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय बच्चों, ठीक है।